से पहले वाला दिन वंश और नायरा के लिए इतना बिजी रहा कि दोनों का मिलना तो दूर, दोनों एक दूसरे की शक्लें तक देखने को तरस गए। नायरा का इतना मन था कि वो वंश को अपनी ओरिजिनल पेंटिंग दिखाए और वंश भी मन ही मन उससे मिलने की आस लगाए बैठा था। लेकिन दोनों के अरमानों पर पानी पड़ गया और कल्चरल इवेंट होने की वजह से अगले दिन वंश और नायरा को अलग अलग टाइम पर कॉलेज पहुंचना था, तो उनका मेट्रो स्टेशन पर मिलना तो मुश्किल था। आज भी मुझे मेट्रो स्टेशन से कॉलेज तक का रास्ता अकेले शांति में ही काटना पड़ा। नायरा से पहले तो मुझे मेट्रो में शांति से आते हुए बुक्स पढ़ना या फिर ईयरफोन्स लगाकर अपने फेवरेट गाना सुनना पसंद था, लेकिन जब से लड़की उछलती कूदती मेरी जिंदगी में आई है, इसने मुझे अपनी बातों की भी आदत लगा दी है। वैसे कल की तरह आज भी नायरा को मुझसे 1 घंटा पहले कॉलेज पहुंचना था, एग्जैक्टली सुबह 10 बजे। ये हैं मेरे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के फायदे। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने स्टॉल तक जाने से पहले एक बार नायरा का आर्ट एग्जीबिशन देखता जाऊँ। मैं वैसे भी 5-10 मिनट लेट हो भी गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीज़ों की सेल तो करीब आधे घंटे बाद ही स्टार्ट होगी। हाँ, वो वैसे भी कितनी एक्साइटेड थी मुझे पेंटिंग्स दिखाने के लिए। हाँ, शायद इसी रूम नंबर में हो रहा है नायरा का आर्ट एग्जीबिशन। देखो तो सही, आज हमसे मिलने के लिए कौन आया है? मुझे तो लगा था कि मैं आज भी आपसे मिल ही नहीं पाऊंगी। आखिर आपको मुझसे मिलने से ज्यादा तो आपकी नींद प्यारी है ना। नींद ही तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना सर, क्यों? हाँ, ऐसा करो, तुम पहले मुझे 1 घंटा ताने ही मार लो, फिर बाद में अपने आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताना। अब क्या बताऊं सर, अब तो आर्ट एग्जीबिशन खत्म ही हो गया ना। देखिए, सारे लोग जा चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ अपनी पेंटिंग को पैक करने वाली। इतनी जल्दी? 10 बजे तुम्हारा आर्ट एग्जीबिशन स्टार्ट भी हुआ और 1 घंटे में सारा काम निपट भी गया। बड़ी तेज स्पीड है यार तुम आर्टिस्ट लोगों की। सर, हम आर्टिस्ट लोगों की स्पीड तेज नहीं है, बल्कि बाकी लोगों को आर्ट और पेंटिंग्स वगैरह की ज्यादा कदर ही नहीं रही। 2 सेकंड के लिए एक पेंटिंग को देखते हैं और चुटकी बजाते ही दूसरी पेंटिंग पर पहुंच जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि पेंटिंग्स को देखने का सही तरीका क्या होता है। सर, अब देखिए, हम आर्टिस्ट लोगों ने या फिर पेंटिंग बनाने वालों ने अपने आइडियाज को पेपर पर उतारने के लिए कितना टाइम लिया होता है। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मुझे कम से कम 1 हफ्ता लग गया आइडियाज ढूंढने में, जिसके लिए मुझे स्पेशली आपके साथ एक्वेरियम होटल जाना पड़ा मछलियों के फोटो खींचने के लिए। उसके बाद पूरे 2 दिन लगे पेंटिंग बनाने में और फिर उसका प्रिंट निकलवाने में। अब मेरी इतनी ज्यादा मेहनत को कोई 2 सेकंड में नजरअंदाज करके आगे वाली पेंटिंग पर बढ़ जाएगा तो मुझे या फिर बाकी किसी भी आर्टिस्ट को बुरा नहीं लगेगा। 1 मिनट ध्यान से सारी पेंटिंग्स को देखना चाहिए, बनाने वाले की तारीफ करनी चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए। आखिर उसमें तो असली मजा है, क्यों सर? लगता है इन लोगों ने तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही दुखा दिया है। वैसे बात तो तुम एकदम बराबर कह रही हो, इतने एफर्ट्स डालने का थोड़ा सा फल तो मिलना ही चाहिए। वैसे सर, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मतलब स्पेशली इस कमरे में? आपका बाजार वाला स्टॉल तो बाहर लगा हुआ है ना। ओहो, जाहिर सी बात है कि मैं इस टाइम पर इस कमरे में तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग ही देखने आया हूँ ना। अब तुमने ही कहा था कि उस पेंटिंग का मुझे पसंद आना तुम्हारे लिए खूब इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले कि वो आर्ट एग्जीबिशन से हट जाए, सोचा मैं भी उस पर एक नजर मारता चलूं। सर, आप कितने प्यारे हैं। आपको अपने स्टॉल के लिए लेट हो रहा है, आप फिर भी मेरी पेंटिंग देखने आए हैं। टू गुड। अब मेरी तारीफ ही करती रहोगी या फिर मुझे अपनी पेंटिंग भी दिखाओगी, जिससे मुझे तुम्हारी तारीफ करने का मौका भी मिले? रुकिए, इधर आइए, ये रही। कैसी लगी आपको मेरी पेंटिंग सर? कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है नायरा ने। इसके कलर्स कितने ब्राइट हैं और हर चीज के साथ कितने जा रहे हैं। वाह मैडम वाह, ये तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया आपने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात सर? सब ठीक ही तो है। हाँ, सब ठीक नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब हम एक्वेरियम होटल गए थे तो तुमने सिर्फ एक ही मछली की फोटो खींची थी, ये मुझे अच्छे से याद है। फिर यहाँ पर तुमने वैसी दिखने वाली 2 मछलियाँ क्यों बनाई हुई हैं? डबल मेहनत क्यों की? आपके लिए सर। हाँ, मेरे लिए?
हाँ सर, उस दिन हम डेट पर भी तो साथ में गए थे ना, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये पेंटिंग मुझे अपने उस दिन वाली डेट की याद दिलाती है जब हमने साथ में मछलियाँ देखी थी। इसलिए इस पेंटिंग में एक मछली आप है और एक मैं, और हम दोनों साथ साथ। वेरी गुड मैडम नायरा, मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत। लेकिन मजाक की बात से हटकर तुमने क्यों डाले इतने एफर्ट्स मेरे लिए? ये पेंटिंग मुझे तब भी पसंद आती अगर उसमें सिर्फ एक ही मछली होती। हाँ, पर मेरा मन था आपके लिए कुछ अलग से करने का, और पहले आपको पेंटिंग सिर्फ पसंद आती लेकिन अब बहुत ही पसंद आई, है ना? हाँ मैडम, हाँ, बेस्ट है एकदम। चलो अब तुम पैकेजिंग वगैरह खत्म कर लो, मेरा बाजार वाला स्टॉल खुलने का टाइम भी आ चुका है। चीजें खरीदने वाले लोग ऑलमोस्ट आ ही चुके होंगे, और क्योंकि वहाँ आइटम्स काफी सस्ते मिलते हैं तो भीड़ भी ज्यादा होगी। क्या पता मुझे भी बाकी लोगों के साथ मेहनत करनी पड़े। मैं चलता हूँ। बाय सर, गुड लक। बहुत सारी आइटम्स बेचकर नाम रोशन करना। सर जैसे खास मेरा आर्ट एग्जीबिशन देखने मेरे वाले रूम में आए थे, अब मेरी बारी है सर के बाजार वाले स्टॉल तक जाने की। मैंने सब कुछ पैक तो कर लिया है और काफ़ी थक भी गई हूँ, पर मुझे देखना है कि सर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर सबके साथ कैसे काम करते हैं। वो मुझे वहाँ देखकर पक्का हैरान होने वाले हैं। हेलो सर, आपको दोबारा कॉलेज में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, तुम यहाँ कैसे? रुको, इधर आकर बात करते हैं। यहाँ पर बहुत शोर है। यहाँ बैठते हैं। वाह सर, आप तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं। आपके इस बाजार वाले स्टॉल में कितनी ज्यादा भीड़ है। हाँ, इस बार बाकी के जूनियर्स काफी अच्छा पुराना सामान लेकर आए हैं बेचने को, तभी ज्यादा खरीदने वाले आए हैं। अच्छी बात है ना? बहुत ही अच्छी बात है सर। वैसे ये रहा मेरा तुमसे आज का सवाल, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? हम तो ऑलरेडी तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन में मिल चुके हैं ना? अरे सर, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए खास मेरे कंपटीशन में आए थे, तो क्या मैं आपके बाजार में नहीं आऊंगी कुछ खरीदने या फिर सिर्फ देखने के लिए कि सब कुछ कैसा चल रहा है? एंड सर, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हो गई हूँ आपका काम देखकर। आप तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट काउंसिल का काम करते हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैडम। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक चीज स्पेशली खरीद कर रखी है। मुझे पता था कि जब भी तुम स्टॉल देखने आओगी या फिर अगर नहीं भी देखने आई तो जब भी मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आएगा, इसीलिए मैंने पहले से ही साइड रख लिया। ये लो। वाह सर, नया पेंट ब्रश का सेट आपको कहाँ से मिला ये सर? ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। लग ही नहीं रहा कि ये पुराना है। क्योंकि ये पुराना है ही नहीं। इस स्टॉल में सेकेंड हैंड चीजें तो बिकती हैं, पर हमें कॉलेज से थोड़ा सा फंड मिला था जिससे हम अपने स्टॉल के लिए कुछ नया सामान भी खरीद पाएं और उसे बाद में बेच पाएं। जब ये पेंट ब्रशेस का बॉक्स खुला तो मैंने तुम्हारे लिए एक सेट निकाल लिया। आखिर तुम एक आर्टिस्ट हो, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए और मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही है। कैसा लगा? ये सर का दिया हुआ मेरा पहला सरप्राइज गिफ्ट है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छा ही लगा होगा ना। आप तो बड़े थॉटफुल निकले सर। ये पेंट ब्रशेस तुम्हारा आर्ट कंपटीशन जीतने का एडवांस गिफ्ट है। मुझे पहले से ही लग रहा है कि तुम ये कंपटीशन जीती जाओगी, इसीलिए पहले से ये दे रहा हूँ। इतना भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है सर, अभी रिजल्ट्स आने में काफी वक्त है। लेकिन इस गिफ्ट के लिए मैं आपको दिल से थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू मेरे स्वीट से सर। चलो मैं वापस जाता हूँ, बस थोड़ा सा स्टॉक और बचा है बेचने के लिए और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। सर, फिर मैं आपको यहाँ पर ही वेट करूँ? जब आप फ्री हो जाए तो मुझे एक आवाज लगा दीजिएगा। कल्चरल इवेंट का पहला दिन तो कुशल मंगल रहा, पर अभी एक दिन और बचा था जिसमें उन स्टॉल्स और उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलना था जिन्हें पहले दिन नहीं मिल पाया था। वंश तो आराम से अपनी छुट्टी प्लान करके बैठा था कि चलो अब मेरा काम हुआ तो मैं आज घर बैठ के एंजॉय करूंगा। लेकिन नहीं, नायरा को अब दूसरे दिन भी कल्चरल इवेंट के मजे उठाने थे और इस मजे के लिए उसे वंश से बेहतर और कौन सा साथ मिल सकता था।
ये जो तुमने मुझे आज सुबह सुबह उठाया है ना, मेरी छुट्टी वाले दिन कॉलेज आने के लिए, वो भी हजारों मैसेज कर करके, ये बहुत ही गलत किया है तुमने मेरे साथ। अरे कल तो मेरा स्टॉल था कल्चरल इवेंट में, तो मेरा कॉलेज आना समझ भी आता है, पर आज जब बाकी के लोगों के स्टॉल्स लगे हुए हैं तो मैं कॉलेज क्यों ही आऊं? लेकिन नहीं, नायरा मैडम को तो आराम वाले दिन भी रेस्ट काटने की जगह कॉलेज आकर घूमना होता है। इतना गुस्सा क्यों होते हैं आप सर? थोड़ा ठंडे रहा कीजिए, बिल्कुल आज के मौसम की तरह एकदम चिल्ड। कल तो हमारा आना कंपलसरी था और कल तो हम टेंशन साथ लेके आए थे कि कॉलेज का ये काम करना है और ये चीज रीचेक करनी है, पर आज हम सिर्फ घूमने के पर्पज से आए हैं। कल्चरल इवेंट का नेक्स्ट डे ही तो उसका सबसे अच्छा पार्ट होता है। सारे खाने पीने और गेम्स वगैरह के स्टॉल्स तो आज ही लगते हैं ना, इसलिए। और आप भी क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं सर? हम 11 बजे कॉलेज पहुंचे हैं तो उसके हिसाब से आप 10 बजे तक उठ गए होंगे। भला 10 बजे उठना भी कोई जल्दी उठना होता है? हाँ, मेरे लिए तो सुबह 10 बजे उठना भी जल्दी उठने के टाइम में ही आता है। और बात सुबह जल्दी उठने की तो है ही नहीं, तो मेरी बात को नहीं समझी। आज का दिन मुझे आराम करना था और ना ही कॉलेज आकर ये बच्चों वाले खेल खेलने थे। ये क्या बंदूक से गुब्बारे फोड़ने जैसे बेकार से गेम्स हैं। इन्हें तो बच्चे भी जीत जाएंगे। बच्चों वाला खेल नहीं है सर। और कौन से बच्चे को बंदूक चलाने आती है? और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, तो ये लीजिए, आ गया गन और गुब्बारे वाले गेम की स्टॉल। फोड़ दीजिए लगातार 3 बैलून्स और जीत जाइए आज का गेम। मैं भी मान जाऊंगी कि कितने 30 मार्क कहाँ हैं आप। अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ इस खेल में, मुझे तो निशाना लगाना तक नहीं आता। बस इतनी जल्दी डर भी गए सर आप? अभी तो मैंने कम्पीट भी नहीं किया आपसे। ये लीजिए गन, और कम से कम अगर 3 बार नहीं तो 1 बार ही ट्राई करके देख लीजिए। चलो 2 मैं ट्राई करता हूँ। पहले जरा निशाना लगा लूं। हाथ यहाँ पर, उंगली ट्रिगर पर, और ओहो, मिस हो गया। मैंने कहा ही था, तो हार गया। ओहो, कोई बात नहीं सर, आपने ट्राई तो किया ना। पर आप तो बड़ी होशियारी झाड़ रहे थे कि ये बच्चों वाला खेल है। क्यों हो गई ना टाइम फेस? सर आप तो हार गए। तुम मुझ पर क्या हंसने में लगी हुई हो? अब असली मजा तो तुम्हारी बारी में आएगा, क्योंकि तुम ही तो हो वो जो मुझे यहाँ तक घसीट कर लाई हो। चलो मैडम, अब तुम्हारा टर्न है। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी टांग खींचने वाली तुम कौन सी बड़ी एक्सपर्ट हो इस खेल में। 3 छोड़, तुम भी एक ही गुब्बारा फोड़ कर दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। ठीक है सर, चैलेंज एक्सेप्टेड। लाइए बंदूक, ये हाथ यहाँ, हैंडल कंधे पर और उंगली ट्रिगर पर। 3, 2, 1। हाँ, जीत गई। और ये बाकी के शॉट आपको इम्प्रेस करने के लिए। ये दोनों भी फोड़ दिए। देख रहे हैं आप सर, मैं तो सचमुच एक्सपर्ट ही निकली। सीधा 3 शॉट का बोनस। क्यों, आया ना मजा देखकर? हाँ, वाओ, ये कैसे किया? तुमने तो बंदूक भी ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे तुम कोई कॉलेज की स्टूडेंट नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए लड़ने वाली एक सिपाही हो। और 1 नहीं, 2 नहीं, सीधा 3 शॉट्स। कहाँ से सीखा तुमने ये? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे कहीं से नहीं सर, मैं बस अपने फ्रेंड्स और कजन्स वगैरह के साथ बहुत बार मॉल्स और मेलों में खेलने जाती हूँ, और हर ऐसी घूमने वाली जगह पर ये वाला गेम तो पक्का होता ही है। इसलिए मैं इतनी बार ये खेल खेलकर इसमें परफेक्ट हो गई। और मेरे भैया है ना, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं इस गेम में। मैं थोड़ा बहुत उनके साथ भी प्रैक्टिस करती थी जब वो घर पर रहते थे। अपनी जॉब लगने से पहले एक बार तो मैंने उन्हें सीधा लाइन में 10 गुब्बारे फोड़ते देखा है। क्यों, है ना वो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट? बहुत ही टैलेंटेड लोगों की फैमिली है यार तुम्हारी तो। हर कोई चीज में इतना अच्छा है। तुमने कल इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई और आज ये गेम भी जीत गई। वेरी गुड मैडम। और तारीफ कीजिए सर, आपके मुंह से मुझे अपने तारीफ सुनने का शुभ अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। बस करते ही रहिए। हाँ, ताकि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ और फिर बाद में मेरा मजाक बनाओ। अब आगे भी चल लो, मुझे भूख लग रही है। घर से कुछ भी खाकर नहीं आया हूँ, एक एप्पल के सिवा। कुछ खाते हैं ना अब, और फिर फाइनली घर चलते हैं। अभी कहाँ से घर चले सर, अभी तुम बिल्कुल एंटर ही किए हैं ना। अच्छा चलो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कम से कम कुछ खा तो लें। तो सर फिर इसी बात पर मेरे आज का सवाल का जवाब भी दे दीजिए आप।
आप अभी खाने में क्या पसंद करेंगे? हम बाहर चलकर भी खा सकते हैं। वैसे मेट्रो स्टेशन के पास कितनी सारी खाने की जगह हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा की भी एक शॉप है। मुझे तो कुछ भी चलेगा, बस तुम ही बताओ अब जल्दी, मैं भूख के मारे पागल होता जा रहा हूँ। तुम्हें क्या खाने का मन है? ये रहा मेरा तुमसे आज का सवाल। सर मुझे तो लगता है हमें यहाँ से कुछ खा ही लेना चाहिए। देखो तो सही, यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के फूड्स हैं, कितनी वैरायटी है, हर देश का खाना है, और इन लोगों ने कितनी मेहनत भी तो की है ना, तो हमें इनकी मेहनत को सफल करने के लिए अपना जरा सा कंट्रीब्यूशन तो दे ही देना चाहिए। क्यों? अब इतना मनाने की भी जरूरत नहीं है मुझे मेरी माँ। चलो कुछ भी ऑर्डर कर दो, पर अच्छा होना चाहिए और एकदम टेस्टी, और ऐसा कुछ हो जो जल्दी बन जाए। बताओ क्या खाना है, कहाँ से? सर वो क्या लिखा है उस शॉप पर? वो क्या खाना बेच रहा है? मिस्ट्री मोमोज? ये कैसे खाने की चीज है? नॉर्मल मोमोज तो समझ आते हैं, पर ये मिस्ट्री मोमोज कौन से खाने की चीज है? वाह, एक बार सर आगे जाके देखते हैं। मुझे एक बार ट्राई करने का मन है, जो भी है ये। कुछ अजीब सा लग रहा है सुनने में तो, लेकिन तुम कह रही हो तो एक बार होकर आते हैं दुकान तक तो। ये रहा इस दुकान का मेन्यू। इस पर लिखा है कि यहाँ पर आपको एक प्लेट मोमोज की मिलेगी और उसमें 8 अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स और आइटम्स के मोमोज होंगे। लेकिन क्योंकि मोमोज क्लोज होते हैं तो मिस्ट्री ये रहेगी कि कोई भी मोमोज किसी भी फ्लेवर या आइटम का हो सकता है एंड आपको पहचानना है। पर मजे की बात तो ये है कि सारे फ्लेवर्स बिल्कुल ही एक ही तरह के स्वादिष्ट हैं। ये कैसा अजीब सा मेन्यू है? इस पर खाने की चीजों के बजाय ये अजीब सी बातें क्यों लिखी हुई हैं? सर खाते हैं ना, कुछ मिस्ट्री वाला खाना ट्राई करने में कितना मजा आएगा और सरप्राइजिंग भी लगेगा। एक बार ट्राई करते हैं ना, प्लीज प्लीज सर। अरे तुम अपने मुंह में ऐसा कोई भी मोमोज डाल लोगी बिना ये सोचे समझे कि वो किस चीज का और किस फ्लेवर का बना हुआ है? मैं तो नहीं करने में इंटरेस्टेड ऐसा कोई प्रयोग अपने आप पर। लेकिन उसमें लिखा है ना, स्पेशली नीचे के सारे फ्लेवर के मोमोज अच्छे टेस्ट के ही होंगे। सब प्लीज मेरे खातिर एक बार ट्राई तो करके देखें, प्लीज मेरे लिए। मैं ऑर्डर कर रही हूँ। भैया एक प्लेट मिस्ट्री मोमोज देना, और ये लीजिए पैसे। ओहो रुको, पैसे मैं दे देता हूँ, ये लो। रहने दीजिए सर, ये लीजिए, आ भी गया। खाइए खाइए, पहला आप ट्राई कीजिए कि आपकी किस्मत में कौन सा फ्लेवर या टेस्ट का मोमोज आया, बताओ। पहले तुम खाओ, अगर तुमने ऑर्डर किया है तो। एक बार तुम्हें फंसता हुआ देख लूं, फिर तुम पर हंसते हंसते खाऊंगा बाद में। डरपोक सर। आप रहने दीजिए, मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। चॉकलेट, यस, मैं तो बहुत ही लकी निकली सर। मेरे मोमोज में तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, और कितना अलग और यूनिक आइडिया है ना। चॉकलेट वाले मोमोज, वाओ। नेक्स्ट आपकी टर्न। बताओ, तुम इतना मीठा खाती हो कि मोमोज की प्लेट को भी पता चल गया तुम्हारी इस आदत के बारे में। चलो अब मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, सारे फ्लेवर सही लग रहे हैं। मिर्ची। सर की किस्मत और उनका मुंह दोनों ही मिर्ची ने चला डाले। अब मजा आया ना बच्चू? मुझ पर हंसने की बात कर रहे थे, अब खुद ही जीभ जल गई ना। अब हंसाना बंद भी करो और मुझे पानी दो, बहुत ही मिर्च लग रही है। जल्दी, तुम्हारी बोतल में होगा तो। ये लीजिए सर। हाय शुक्र है, अब जाके थोड़ा चैन पड़ा है मुंह को, थोड़ी सी ठंडक पहुंची है। क्या अजीब मोमोज हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। अब अगली बार वाला काश अच्छा फ्लेवर का निकला है। वैसे सर आपकी मिर्च लगने की वजह से नाक बिल्कुल लाल हो गई है, जैसे मेरी ठंडी की वजह से हो जाती है। कितने फनी दिख रहे हो। नायरा और वंश ने कल्चरल इवेंट खूब एंजॉय किया। उसमें पार्टिसिपेट करके
ढेर सारे गेम्स खेल के और मोमोज खा के। लेकिन अब बारी थी सफाई करने की। तो कल्चरल इवेंट का अगला दिन सफाई करने का दिन था, ताकि कॉलेज एक बार फिर से चमक उठे। पर इस सफाई प्रोग्राम की वजह से सारे बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और नायरा का तो हाल बेहाल था। कितना काम कराएंगे यार ये लोग हमसे। पहले एक दिन तो स्टॉल लगाने में निकल गया, और कल मैं कल्चरल डे में घूम घूम कर इतना थक गई कि आज मेरे अंदर सफाई करने की जान ही नहीं है। सर, आप कैसे एनर्जेटिक है इतने आज? वैसे तो 24 घंटे सोने की बातें करते रहते हैं। क्या आप अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं क्या, ताकि बाद में ये सब काम कर सके? आखिर मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें कि कल्चरल इवेंट के दूसरे दिन भी घूमने को जाओ। बैठती आराम से घर और रेस्ट करती। देख लेना था कि कितनी भरकर एनर्जी होती। और यहाँ मेरी बात मानना तो छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले आई थी छुट्टी वाले दिन कॉलेज। कोई एनर्जी नहीं बची अब मेरे पास। मैं तो बस साइड में बैठ जाता हूँ। अच्छा भाई, सारी गलती मेरी ही निकाल दिया करो हर बार सर। और आप तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हैं। अगर काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मुझे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। अब वो उठाने में मेरी हेल्प कीजिए, वो डेस्क। अरे थम जाओ मेरी माँ, 5 मिनट रेस्ट कर लो। कोई तुम्हारे सर पे डंडा लेके थोड़ी ना बैठा है जो सुबह सुबह से हाथ में कपड़ा लिए डस्टिंग करने में लग गई हो। दो ये कपड़ा मुझे दो और 2 मिनट आराम कर लो। मैं ही हूँ तुम्हारा प्रेसिडेंट, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। ये लो पानी पियो। ये ठंड में भी आज सूरज ऐसे बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है कि धूप से हाल बेहाल हो गया मेरा। ओह हाँ, पानी से थोड़ा सा चैन पड़ा है मुझे, लेकिन अभी ये डेस्क रखना बाकी है। फिर इसके बाद कुछ खा पी कर घर चलेंगे, क्योंकि इसके बाद वाली सारी क्लासेस तो कैंसिल हो चुकी है ना। क्यों सर? हाँ, कुछ खाना तो है ही। भूख के मारे मेरे अंदर मेट्रो में ट्रेवल करने की जरा सी भी जान नहीं बची है। थोड़ा खाऊं तो बॉडी को एनर्जी मिले। अरे नायरा सुन। हाँ बोल दिशा, क्या हुआ? कुछ काम था? सुन, अभी हम जहाँ कल आर्ट कंपटीशन हुआ था ना, उस वाले रूम की सफाई कर रहे थे। तो सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि उस रूम में जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी है ना, उन्हें या तो पार्टिसिपेंट्स को वापस कर दो, या फिर उनको बोलो कि अपनी अपनी ड्राइंग्स कॉलेज के रिसेप्शन पर सबमिट करा दें। ये मैं तेरी पेंटिंग ले आई हूँ, बाकी तो देख ले कि तुझे इसे कॉलेज में सबमिट कराना है या फिर अपने घर लेके जाना है। ओहो, मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। चल तू इसको रख दे यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि क्या करना है इसका। वैसे सोचा जाए तो मुझे इसे घर ही ले जाना चाहिए। यहाँ कॉलेज में इधर उधर पड़ी रहेगी तो इस पे मिट्टी ही जमती रहेगी और आखिर में गुम हो जाएगी। सारी मेहनत पानी में। हाँ सही कह रही है। वैसे तू क्या कर रही है यहाँ बैठकर? काम तो हो गया ना, अब घर नहीं जाना? हाँ बस निकल ही रही थी, सोचा 2 मिनट बैठकर पानी पी लूं फिर। वंश, तू ही ले जाना नायरा की पेंटिंग। तुम तो वैसे भी अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह क्लोज आ गए हो, तो इसे अपना प्यार भरा गिफ्ट समझ कर रख लो। तू चुप रहेगा कुणाल? कुछ भी मतलब, कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फालतू की बातें फैलाना बंद कर। नायरा अपनी पेंटिंग का खुद ही देख लेगी। और वैसे तुझे सफाई नहीं करनी है क्या, जो यहाँ पर खड़ा होकर हंसी मजाक कर रहा है? अरे भाई, मैं तो ऐसे ही जोक मार रहा था। तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ अच्छे दोस्त एक दूसरे को पेंटिंग्स गिफ्ट नहीं कर सकते? और वैसे भी तू और नायरा दोस्त हो या नहीं, इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो टेंशन मत ले, चिल। हाँ अब चिल बाद में करियो, पहले ये बेंच उठाने में मेरी मदद कर। ये आखिरी सामान है शिफ्ट करने वाला, फिर घर के लिए निकल रहा हूँ मैं। चलो नायरा, मैं तुम्हें कॉलेज के गेट के बाहर मिलता हूँ। उसके बाहर जो दुकान है ना, वहाँ से कुछ समोसा या फिर बर्गर खा लेंगे, पेट भी भर जाएगा। उसके बाद घर। ओके जी सर, मैं वहीं मिलूंगी आपको। जब सर ने कुणाल सर यानी कि अपने इतने क्लोज फ्रेंड के सामने मुझे डिफेंड किया तो बताएं क्यों, पर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि सर मेरी केयर तो हमेशा से करते ही थे, पर अब उनमें उस केयर को सबके सामने खुले आम दिखाने की हिम्मत भी आ रही है। सर का प्रोग्रेस देखकर उनकी तरफ और भी खींची चली जा रही हूँ। तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हुई हो गहरी सोच में? कुछ ऑर्डर ही कर देती, अभी तक आ भी जाता। वो बेंच इतना भारी था कि पूछो ही मत। और कुणाल से तो हंसी मजाक ही करवा लो, बाकी सब काम में वो कुछ भी हेल्प नहीं करता। सारा भार मेरे कंधों पर डालकर आराम से टहलता रहा, पागल लड़का। ऑलरेडी कर दिया है मैंने ऑर्डर सर,
आपके लिए एक समोसा और मैं तो बर्गर ही खाऊंगी। आने में बस 1 ही मिनट लगना चाहिए। देखा सर कितनी तेज हूँ मैं इन मामलों में। हाँ मैडम, इसके लिए तो तुम्हें सचमुच में थैंक यू। लो, आ भी गया। वैसे सर, मुझे आपसे मेरी पेंटिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना है और यही मेरा आज का सवाल भी होगा। सर, क्या आप मेरी पेंटिंग रखना चाहेंगे? वैसे मेरे रूम में ज्यादा कोई पोस्टर्स और पिक्चर्स तो नहीं चिपके हुए हैं, क्योंकि मुझे आर्ट वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है। ये तो तुम जान ही चुकी होगी अभी तक, और तुमने मेरा रूम भी तो देखा है। पर हर किसी के रूम में एक पेंटिंग तो होनी चाहिए। ये चीजें बहुत शांति का माहौल बनाकर रखती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं, और मुझे ऐसे रंग बिरंगी मछलियाँ काफी पसंद हैं। तो दे दो, मैं अपनी स्टडी टेबल के ऊपर टेप से चिपका लूंगा, ताकि पॉजिटिविटी के साथ पढ़ सकूं अपनी बुक्स। और फिर से यही पेंटिंग आपको मेरी याद भी तो दिलाएगी ना। तो इसी बहाने आप बुक्स के बीच बीच में थोड़ा गैप लेके मुझे भी याद कर लेंगे। वैसे नायरा, मेरा आज का सवाल तुमसे ये है कि तुम ये पेंटिंग आखिर मुझे क्यों देना चाहती हो? तुमने इतनी मेहनत की है इस पर, इसको ऐसी किसी को भी दे दोगी? अरे किसी को भी थोड़ी ना दे रही हूँ सर, आपको दे रही हूँ। आपको बार बार बताना पड़ेगा क्या कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं? और मैं आपको वही बताने के लिए ये पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हूँ। अब देखिए, असल में ये पेंटिंग मैंने आपकी और अपनी डेट को याद करते हुए बनाई थी, जब हमने साथ में वो एक्वेरियम होटल देखा था। इसीलिए ये पेंटिंग आप ही डिजर्व करते हैं, तो मैं ये इसलिए आपको देना चाहती हूँ। कभी अगर मैंने कोई पेंटिंग या फिर ड्राइंग बनाई ना, तो मैं भी तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगा। फिर होगा हमारा हिसाब बराबर। जाहिर सी बात है कि वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं दूर दूर तक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। रहने दीजिए सर, अगर मैं रात को सोते हुए उठी पानी पीने के लिए और मेरी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी, तो मैं एकदम से अंधेरे में डर न जाऊं। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। इतनी भी बुरी ड्राइंग नहीं है मेरी। बचपन में मैं भी ड्राइंग क्लासेस लिया करता था, वो तो पढ़ाई बढ़ने के बाद छोड़नी पड़ी, वरना मैं तुमसे भी अच्छा पेंटर होता आज, और तुम्हारी जगह मैं आर्ट कंपटीशन जीत रहा होता। बस सर, मैंने तो आज तक एक भी ड्राइंग क्लास नहीं ली। मैंने जितनी भी पेंटिंग की प्रैक्टिस की है, वो बचपन से अपने घर पर फोन से फोटोज देखकर ही की है। फोन लेके बैठ जाती थी और अपनी पुरानी फोटोज ड्रॉ करके उनमें पेंटिंग ब्रश से रंग भरती रहती थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके पेंटिंग में अच्छी होने लग गई। टैलेंटेड है हमारी नायरा मैडम तो। पेंटिंग भी तुम्हें आती है और बंदूक से गुब्बारे फोड़ना भी तुम्हें। वाह, लगता है किसी को जलन हो रही है। क्यों सर, कहीं से जलने की बू नहीं आ रही? चुपचाप अपना बर्गर खाओ, वरना मैं ऐसे समोसे के साथ एक बाइट में ही खा जाऊंगा अगर मेरी दोबारा टांग खींचने की कोशिश की तो। सॉरी सर। कभी कल्चरल इवेंट तो कभी उसके बाद का सफाई का कार्यक्रम। आज इतने वक्त के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वंश और नायरा का रूटीन अपनी पटरी पे आ गया है। तो रात की लंबी नींद के बाद दोनों की थकान पूरी तरह उतर चुकी थी, और अब वो पूरी एनर्जी के साथ एक बार फिर से अपने उसी मेट्रो प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ खड़े थे। हाय सर, क्या बात है, आप तो आज की मॉर्निंग की तरह बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। मुझे लगा था कि आप तो थोड़े चिड़े चिड़े और गुस्से वाले मूड में होंगे, क्योंकि इतने सारे एंटरटेनिंग इवेंट्स के बाद आज एक साधारण सा दिन आया है जब बोरिंग सी क्लासेस अटेंड करनी होंगी और उसी सुबह वाले जल्दी टाइम पर स्कूल जाना होगा। आज सूरज कौन सी डायरेक्शन से उगा है? अरे नायरा मैडम, सूरज उसी डायरेक्शन से उगा है जिस डायरेक्शन से हर दिन उगता है। उसमें कोई अलग या फिर कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस आज इसलिए थोड़ा सा खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रूटीन वापस लाइन पर आ गई है। कि कल्चरल इवेंट्स वगैरह बस कुछ समय के लिए एंटरटेनिंग लगते हैं, बाद में मैं हमेशा थक जाता हूँ और अपनी पहले वाली नॉर्मल जिंदगी को मिस करने लगता हूँ। मुझे अपनी लाइफ ही सही लगती है। ये सब सेलिब्रेशन वाले दिन ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो हम बाकी के काम कब करेंगे? बाकी के काम? आपके लिए बाकी के काम या तो किताबें पढ़ना होता है या फिर अपने बेड बिस्तर पर आराम से लेटकर पूरा दिन सोना, है ना? और सर, मैं आपको कुछ बताऊं, कल मैं भी एक नॉवल पढ़ रही थी शाम को घर जाते समय।
आप बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम कब से बुक्स पढ़ने लग गई? अच्छा, तो किस टाइप की बुक थी वो? मतलब किस विषय के बारे में थी? हॉरर थी, कॉमेडी थी, क्या थी? रोमांस बुक सर, प्यार के बारे में। उस कहानी में दो अजनबी थे जो पहली बार एक दूसरे को एक रेस्टोरेंट में मिले थे और ऐसे धीरे धीरे उनके बीच में नजदीकियां बढ़ती रही और उन्हें एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो गया। क्यों, अच्छी है ना? तो कल मैं उस बुक का वो चैप्टर पढ़ रही थी जहाँ पर उन दोनों की पहली किस होती है। कितना रोमांटिक सा सीन था वो सब। बारिश हो रही थी और इतना सुंदर सा माहौल इमेजिन हो गया मुझे तो। ना जाने तुम कैसे बोरिंग सी बुक पढ़ लेती हो जहाँ पर ना ही कोई मिस्ट्री होती है और ना ही किसी का मर्डर हुआ होता है जिसको पुलिस आकर सॉल्व करेगी। क्यों सर, इन्हीं बुक्स में तो जिंदगी जीने का असली मजा है। दो प्यार में पड़े लोगों से सुंदर कोई चीज हो भी सकती है क्या इस दुनिया में? उनके चेहरे अलग ही चमकते हैं भीड़ में। वैसे सर, आपने कभी किसी को किस किया है? ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम एकदम से? नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया। मुझे मौका ही नहीं मिला तो। अच्छा तो सर, मेरा आपसे आज का सवाल कुछ इसी बारे में है। क्या आप मुझे किस करना चाहेंगे? हाँ, ये तुम दोबारा क्यों पूछ रही हो? अपने सवाल के ऊपर एक सवाल पूछना तो था, ना कि मैंने कभी किसी को किस किया या नहीं। अब ये तो हो गया ना। सर, वो आज का सवाल थोड़ी ना था, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। अगर वो मेरा आज का सवाल होता तो मैं वो तो पहले ही शुरू में कह देती। अब फटाफट से जवाब दीजिए, क्या आप मुझे किस करना चाहते हैं? यार, ये तुम बार बार ऐसे क्वेश्चंस करके मुझे अजीब महसूस कराती हो। ये कैसा सवाल है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहूँगा। हम इतना क्लोज आ चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना मुझे। कौन सी लाइन? क्या कह रहे हैं सर? मतलब आप मुझे कभी भी किस करना नहीं चाहेंगे? सिंपल बताइए ना कि क्या आप मुझे किस करना चाहते हैं, यस और नो? यस, शायद करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता यार, एकदम से तुमने मुझे ये सवाल पूछकर सरप्राइज कर दिया है। तुम्हें ये क्वेश्चन इतना कैजुअली नहीं पूछना चाहिए, सामने वाले को हिचकिचाहट होती है। तुम मेरी दोस्त और सबसे बड़ी बात मेरी जूनियर हो, इसलिए मुझे इस सवाल का जवाब देना थोड़ा अलग लग रहा है। अरे सर, इतना टेंशन में क्यों आ गए? मैंने तो बस एक गेम की तरह ही पूछ लिया आपसे। चलो, मेरे आज के सवाल का जवाब दो अब। तुमने कभी किसी को किस किया है नायरा? इसका सवाल मैं बाद में दूंगी, पहले मेरी बातों को खत्म तो होने दो। ओह वेट, पहले मेट्रो आ गई, उसमें चलते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सर, क्या आप अभी मुझे किस करना चाहते हैं? हाँ, यहाँ मेट्रो में कोई ऐसी चीजें भला करता है क्या? कितना बुरा लगेगा। और पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? मैंने पहले पूछा था, तो मुझे पहले आंसर मिलना चाहिए। क्या मेट्रो कर रहे हैं सर? हमारे वाले डब्बे में तो कोई बैठा तक नहीं है। देखिए, बिल्कुल खाली है, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप जरा इधर आइए। लगता है आप जवाब नहीं देंगे और इस बार भी सब कुछ मुझे ही करना होगा। मैं ही हमेशा पहला कदम बढ़ाती हूँ आपकी ओर। अरे ये क्या कर रही हो? ये लड़की अचानक से मेरे इतना करीब कब और कैसे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल मेरी गर्दन के पास अपना मुंह लगाकर खड़ी हो गई है और धीरे धीरे मेरे मुंह की तरफ अपने मुंह को लाने को हो रही है। इससे मेरे दिल की तेज तेज धड़कन ना सुनाई दे जाए। और मेरे कानों की तो बात ही मत पूछो, बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए हैं और शर्म के मारे गर्म भी। ये अपना मुंह आगे बढ़ाती जा रही है, हटा क्यों नहीं रही है? मैं क्या करूं अब? ये तो आज घर से ही बार बार चेक देने का सोच कर आई है। हम एक दूसरे की आंखों में कैसे खो चुके हैं एकदम। दोनों में से ना ही कोई पलके झपकाने को तैयार है और ना ही चेहरा इधर से उधर करने को। अब कुछ गलत ना हो जाए बस।
मुझे लगा था कि जब मैं सर को ऐसे एकदम से करीब जाके सरप्राइज कर दूंगी तो वो झट से अपना फेस उधर करेंगे, पर ये तो खुद भी उसी तरह खड़े हैं जैसे मैं, बिल्कुल किस करने को रेडी। हाँ, सर के दिल की धड़कन के सिवा मेरे कानों में किसी भी चीज की आवाज नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि आज तो मैं सर को किस करके अपने प्यार का इजहार कर ही दूं। अभी मुझे सर के दिल की बात तो पता लगानी है ना, क्या वो मुझे इतना पसंद करते हैं जितना मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, और मैं ही क्यों हमेशा पहला स्टेप लूँ। कभी उन्हें भी तो मेहनत करने दो ना उस मामले में। और हमारी किस मैजिकल सी होनी चाहिए, उस नोवेल की तरह, बारिश में भीगते भीगते बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, ऐसे मेट्रो में नहीं जहाँ पर कोई भी कभी भी चला आता है। मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रही थी सर। कितना घबराए पड़े हैं आप। हाँ, अपना माथा देखिए, इतनी ठंड में भी आपका माथा पसीने से लथपथ हो चुका है। ये कैसा फालतू सा मजाक है। मुझे पता है कितना अजीब लगने लग पड़ा था सब कुछ। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये सब चीजें मजाक में मत किया करो प्लीज। हर चीज बच्चों का खेल नहीं होती है। मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी सर, देख रही थी कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं हमारी किस वाली बात पर। मुझे लगा था कि आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल तैयार हो गए थे। हाँ, अब ये सब बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? नहीं सर, मेरी पहली किस होना तो अभी बाकी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट किस एकदम अलग हो, सपने की तरह, बिल्कुल परफेक्ट। पीछे रोमांटिक से गाने चल रहे हो, ठंडी ठंडी हवा हो, ऐसा कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये मेट्रो में नहीं। तुम्हारा भी अलग ही सपना है वैसे। अब ऐसे कोई प्लान करके करता है क्या किस भी? हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते प्लान करके। अब चीज स्पेशल है तो है ना, उसको स्पेशल रहने दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आसपास वाला माहौल नहीं, बल्कि तुम जिस इंसान को किस करने जा रही हो वो मैटर करता है, फिर बजाय आसपास वाली जगह जितनी भी बोरिंग क्यों ना हो। आपकी बात में तो दम है वैसे, लेकिन अब मुझे तो स्पेशल किस ही चाहिए। मेरा बोरिंग से काम नहीं चलता। कह दिया तो बस कह दिया। पूरी फिल्मी हो तुम, तो जाहिर सी बात है तुम्हें किस भी फिल्मी चाहिए होगा ना। आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग सा था। नायरा ने जैसे ही मेट्रो प्लेटफॉर्म पर एंट्री ली, वो वंश से थोड़ा हट के दूर एक कोने में जाके खड़ी हो गई, जैसे कि वंश कोई कैक्टस हो और वो उसे चुभ जाएगा। आज न उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली मुस्कान थी और न ही उसने वंश को गुड मॉर्निंग कहा। ये सब देख के वंश को कुछ धक्का सा तो लगा, पर फिर वो नायरा के पास जाके प्यार से उससे बोला, आज ऐसे शक्ल क्यों बनाई हुई है? जहाँ तक मुझे याद है कल तो हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा था। हमने एक दूसरे को तसल्ली से गुड बाय भी बोला था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। फिर ऐसे मुझसे दूर जाके क्यों खड़ी हो गई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं काटता नहीं हूँ। वेरी फनी सर। जोक मार के मुझे हंसाने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेट्रो आ गई, मुझे तो बस अंदर जाके चैन से बैठने का मन है, शांति में। अब अगर कंफर्टेबल होकर बैठ गई हो तो बता भी दो कि क्या हुआ। वैसे तो कभी मुंह बंद नहीं रहता तुम्हारा, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। कह रही हो मुझे शांति में रहना है। ये तो नायरा जैसी बातें नहीं कर रही हो तुम। ऐसा लग रहा है कि किसी और से बातें कर रहा हूँ। चलो बताओ। मैंने कहा ना सर कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है मेरे साथ। मेरा बस आज ज्यादा बात करने का मन नहीं है और मुझसे इस बारे में ज्यादा मत पूछिए। हाँ ठीक है, तो फिर मेरे आज के सवाल का जवाब ही दे दो तुम।
क्या हुआ है आज तुम्हें? अब क्योंकि मैंने इसको आज के सवाल की फॉर्म में पूछा है तो तुम्हें अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। जल्दी बताओ, अब मुझे भी जानना है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। आपको कुछ पता भी है सर कि आपके आसपास क्या चलता है? पूरे दिन बुक्स पढ़ते रहोगे, कभी ये भी तो सुन लो कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। अरे लोगों की बातें तो उन्हें सुनने दो ना, मैं उन्हें सुनकर क्या ही उखाड़ लूंगा। और ऐसा क्या कह दिया लोगों ने अब जिसका गुस्सा तुम मुझ बेचारे अनजान इंसान पर निकाल रही हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैडम, शरीफ हूँ मैं एकदम। लोगों ने आपको मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया है। हाँ, ये कब हुआ? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कल रात जब मैं अपने घर पर रिलैक्स होके बैठी हुई थी तभी मेरी क्लास के ग्रुप पर मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। और आपको पता है कि वहाँ पर लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कि नायरा का ये नया बॉयफ्रेंड कौन है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात चल रही है, जब तक मेरी दोस्त दिशा है ना, उसने मुझे पर्सनली मैसेज नहीं किया। तब तक वो कह रही थी कि सिर्फ मेरी क्लास के ग्रुप में ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में हर क्लास में हर बच्चे के मुंह पर नायरा के नए बॉयफ्रेंड की बात चल रही है। और आपको ये पता है कि वो किस इंसान की बातें कर रहे हैं? स्वयं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, यानी कि आपके बारे में, वंश सर। हाँ, मेरे बारे में? मैं थोड़ी ना हूँ तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड, हम तो सिर्फ दोस्त है ना। मैंने उस दिन कुणाल और दिशा के सामने भी यही बोला था, फिर ये बातें किसने फैलाना स्टार्ट कर दी? मैं तो इन बातों का वैसे भी काफी ध्यान रखता हूँ, किसी को भी ज्यादा रूमर्स नहीं फैलाने देता। फिर कैसे? अरे आप फैलाने नहीं देते इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगों को दिखाई नहीं देता। पूरे ग्रुप में यही बातें हो रही थी कि तुमने नायरा को उस दिन वंश सर के साथ मिस्ट्री मोमोज खाते हुए देखा था, या फिर जब वो एक दूसरे के स्टॉल और एग्जीबिशन में गए थे, और उस दिन की बात जब वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन साथ में हाथ पकड़ के भागे थे। लोग सिर्फ हमारी ही बातें कर रहे हैं कि नायरा को तो देखो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की ही गर्लफ्रेंड बन गई। आपको पता है मुझे ये सब सुनने में कितना अजीब लगा, और उससे भी अजीब इन सवालों का जवाब देने में लगा कि अगर हम सिर्फ दोस्त हैं तो फिर इतने क्लोज कैसे हैं कि सुबह सुबह कॉलेज भी साथ आते हैं। हाँ, आई नो कि ये बहुत ही बेकार बात है। ये कैसा क्लास ग्रुप है यार तुम्हारा? कैसी फालतू की बातें फैला रहे हैं ये लोग, इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। लेकिन इसमें मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं आप पर गुस्सा नहीं हो रही, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। और सर, मेरा आपसे आज का सवाल भी यही है कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, फर्क तो पड़ता ही होगा ना। मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, और अगर मैं ही कॉलेज के ये नो रोमांटिक रिलेशनशिप वाले रूल का पालन नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या ही जोर रह जाएगा बाकी के मेंबर्स पर। ऐसे तो कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। सब यही सोचेंगे कि ये खुद तो अपनी जगह के बनाए हुए रूल्स मानता नहीं है, तो हम इसके रूल्स क्यों माने? तो मतलब आपको सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है ना कि आप स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स ना तोड़ें, और जो हमारे बारे में बातें बन रही हैं उनका क्या? ये लोग भी ना कभी अपने काम से काम नहीं रखते, इनको हर किसी के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करनी होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे बाकी चीजों से भी फर्क पड़ता है, लेकिन अब उसको मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, तो हमारे बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे हमें क्यों डरना चाहिए? हाँ, तो फिर आप क्यों डरते हैं स्टूडेंट काउंसिल यूनियन से? उनको जो सोचना है सोचने दीजिए ना, बदल दीजिए रूल्स ताकि हमें टेंशन ही ना लेनी पड़े इस बारे में। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नायरा, और बहुत ही जल्द मैं अपना ये नो रिलेशनशिप हटाने वाला रूल भी सबके सामने रखने वाला हूँ। बाकी देखो कि बाकी के मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे। आपको पता है ना सर कि मैं आपका पूरी जिंदगी इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आपको कभी ना कभी तो डिसीजन लेना ही होगा, या तो आर या फिर पार। मुझे भी आपके साथ कॉलेज में सबके सामने बातें करना है, बिना दिल में ये डर लिए कि पता नहीं कोई हमारे बारे में क्या बातें कर रहा होगा। तो प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए आप जो भी आप ट्राई कर रहे हैं। हाँ नायरा मैडम, अब तो शांत हो जाओ और ये कॉलेज के बच्चों के बारे में ज्यादा मत सोचो। एक तो हम घर में फ्री में बैठे फेमस हो गए, हमें और क्या चाहिए? ये कैसे फेमस होना हुआ सर? मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास में टॉप होने की वजह से फेमस हूँ, या फिर मुझे लोग आर्ट कंपटीशन जीतने की वजह से जानने लग जाएं। ऐसे फेमस नहीं होना मुझे कि मेरी क्लास ग्रुप में ये बातें चल रही हो कि नायरा और वंश सर एक दूसरे के साथ आखिर रिलेशनशिप में आए कैसे। मैं तो शॉक में ही चली गई थी।
तो मुझे मैसेज कर देती ना। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनको जितना जवाब दिया जाए ना ये उतना ही सर पर चढ़ते हैं। इनको ना ही हाँ बोलना चाहिए और ना ही मना करनी चाहिए, बस बोलने दो। वैसे सर आप तो कुछ ज़्यादा ही चिल है इस मामले में। मैं तो डर ही गई थी। और आप भी स्टूडेंट काउंसिल की ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप एक रूल नहीं भी मानेंगे तो बाहर थोड़ी ना टूट जाएगा। बाकी के मेंबर्स तब भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। डोंट वरी, स्टे हैप्पी। मुझे मत समझाओ, तुम हैप्पी रहो बस। और ऐसे नाराज होने से पहले ना मुझे प्लीज बता दिया करो कि आखिर हुआ क्या है। मैं बेचारा यहाँ कंफ्यूज खड़ा होकर सोच रहा था कि मैंने किया क्या है। इन चीज़ों से तो प्यार बढ़ता है ना सर। आज नायरा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखकर वंश को यह समझ में नहीं आया कि कैसे ये लड़की एकदम से उदास हो जाती है और अगले ही पल जैसे खुशी से पागल वो उसके चेहरे के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे हंसते हुए बोला, कि क्या तुम कभी खुश हो जाती हो और कभी मुझसे नाराज होकर रूठ के बैठ जाती हो? कोई स्विच लगा रखा है क्या दिमाग के पीछे? अब क्या कर दिया मैंने सर? सही तो खड़ी हुई हूँ एकदम आराम से हंसती खेलती। अब इसमें भी दिक्कत है आपको कि मैं उदास महसूस क्यों नहीं कर रही हूँ? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कल तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी ना, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे बारे में फालतू की बातें फैलाना शुरू कर दी। और आज भी पता नहीं तुम कुछ ज्यादा ही हैप्पी लग रही हो, और वो भी एकदम अलग तरीके से। खैर जो भी हो, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही तुम भी खुश रहो और मुझे भी हमेशा खुशी रहने दो। तुम्हें किसी भी छोटी बात पर टेंशन होती है ना, तो तुम बिना बात के मुझे भी वो टेंशन पास ऑन कर देती हो। अब कल की बात को भूल भी जाइए सर। मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी हम दोनों के बारे में क्लास के ग्रुप में वो बेकार की बातें सुनकर। पर अब सब सही है। मैंने उन सब की कंप्लेन कर दी है अपनी टीचर से। अब ऐसी कोई भी गलती वो भूल के भी दोबारा से नहीं करेंगे। बस ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहे। और वो देखो, यहाँ मैंने सब कुछ ठीक होने की विश मांगी और वहाँ से मेट्रो आ भी गई। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। सर मुझे मेरा आज का सवाल याद आ रहा है जो मैंने सोचा था रात को कि मैं सुबह आपसे पूछूंगी। सर मैंने जो उस दिन अपनी बनाई हुई पेंटिंग दी थी, आपने उसका क्या किया? अरे मैंने उस दिन बताया तो था ना तुम्हें कि मैं उसका क्या करने वाला हूँ। अब मैं बार बार नहीं बताने वाला एक चीज का सेम जवाब। ऐसे कैसे नहीं बता रहे हैं सर? ये हमारे गेम का पहला रूल है ना कि आपको मेरे सवाल का साफ साफ बिना किसी एक्सक्यूज का जवाब देना होगा। अब बताइए क्या किया आपने मेरी पेंटिंग के साथ? मैंने उसको अपने रूम में स्टडी टेबल के साथ वाली दीवार पर टांग रखा है। मुझे काफी टाइम से अपने रूम के लिए ऐसी कोई फैंसी सी पेंटिंग चाहिए थी, इसलिए वो ड्राइंग मेरे रूम के थीम के साथ काफी अच्छी तरीके से जाती है। अब मिल गया तुम्हें अपना जवाब। वेरी गुड सर, आप मेरी आर्ट की कितनी ज्यादा कदर करते हैं। नायरा हमेशा मुझसे ऐसे सवाल पूछकर मुझे इतना फंसा देती है कि मुझे उस टाइम दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि मैं एकदम से क्या जवाब दूं। लेकिन आज मैं भी घर से सोच कर आया हूँ। मुझे लगा ही था कि नायरा अपनी पेंटिंग के सिलसिले में मुझसे पक्का कुछ पूछने वाली है। तो देखो, मैंने उसकी पेंटिंग की फोटो को अपने फोन के वॉलपेपर पर ही लगा लिया है, जिसको देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाएगी और मेरी तरह उसको भी कोई जवाब ना सूझे उस टाइम। अच्छा तो नायरा मैडम, क्या मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं? देखो, मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पर किसकी तस्वीर लगाई हुई है, खास तुम्हारे लिए। हाँ, मेरी ड्राइंग की फोटो का वॉलपेपर? वाओ सर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में आपकी क्या ही तारीफ करूं। आपको मेरी पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आपने उसकी स्पेशली फोटो खींचकर फोन में लगाई हुई है। टू गुड। पता है मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। मेरे पास कोई कैमरा वगैरह तो है नहीं, और फोन से अच्छी फोटो खींचना कितना मुश्किल है। कभी इस एंगल का ध्यान रखो तो कभी आसपास की लाइटिंग का। मैंने तो लास्ट में अपना पूरा कमरा बंद करके फोन का टॉर्च ऑन करके फोटो खींची, तब जाके थोड़ी साफ आई है। अरे तो मुझसे कैमरा ले जाना था ना, जिससे मैंने इन मछलियों की फोटो खींची थी।
आपका काम भी आसान हो जाता और फोटो और भी अच्छी क्लिक हो जाती। छोड़ो अब फोटो के पीछे के इमोशंस देखो, फोटो तो 1000 भी क्लिक हो सकती हैं। वैसे मैं इस फोटो को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो मेरा आज का सवाल भी है। ये तो तुमने मुझे बता दिया कि इन 2 मछलियों में से एक मछली मैं हूँ और एक तुम, पर जरा ये भी तो बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वाली मछली वंश है और कौन सी वाली नायरा मैडम? ओहो सर, ये पहचानना तो बहुत ही सिंपल है। वो देखिए, जो लाल वाली मछली है ना, वो आप हैं, क्योंकि देखो तो सही, वो गुस्से में कैसी बिल्कुल रेड हो गई है, एकदम आपकी तरह। जब हम गुस्से से पागल होने लगते हैं। और वो आपकी तरह कितनी आलसी भी तो लग रही है ना, जिसको सिर्फ बिस्तर में बैठकर किताबें पढ़ना पसंद हो। सही कहा ना मैंने, बिल्कुल सेम ही तो दिख रहे हैं आप दोनों, एकदम सेम। ये कैसी बेकार सी बात कर दी तुमने, कोई सेंस भी बन रहा है क्या इसका? मतलब कुछ भी बोले जा रही हो मेरी टांग खींचने के लिए। अच्छा चलो, एक बार तुम्हारी लाल मछली वाली कहानी मान भी ली, तो फिर तुम्हारा रंग उस पेंटिंग में सफेद क्यों है? इसका भी तो कोई रीजन सोचा हुआ होगा ना तुमने, तो बताओ मुझे। हाँ ना, बिल्कुल सोचा हुआ है सर। जैसे आप गुस्से में बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, मैं कैसे हमेशा शांत ही रहती हूँ ना, एकदम छोटे से बच्चे की तरह। और शांति का रंग तो व्हाइट ही होता है ना। उसके अलावा से मुझे सफेद रंग ना बहुत पसंद है, वो मुझ पर बहुत ही अच्छे से खिल कर आते हैं। इसलिए आप रेड और मैं सफेद मछली बन गई ना, सेंस। वाह भाई वाह, तुम खुद की तारीफें कर लो और मेरे बारे में ऐसा बुरा बुरा सोच कर बैठी हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया है मैंने तुम्हारा? मैं तो कभी तुम पर गुस्सा भी नहीं करता जो तुम्हें मेरी शक्ल लाल होती हुई दिखाई दे। एकदम झूठ है इस पेंटिंग के पीछे का रीजन, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा। आप मुझ पर गुस्सा नहीं करते तो फिर अभी क्या कर रहे हैं सर? अगर मेरे आसपास अभी आईना होता ना, तो एक बार आपको आपकी ही शक्ल दिखाई देती, जो इस टाइम एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुकी है। लाल से लग रहे हैं बिल्कुल। अब तुम काम ही ऐसा करती हो तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। और मेरा क्या मजाक बना रही हो? सफेद भी कुछ खास कलर नहीं है, भूतों का रंग होता है सफेद तो। और तुम भी आखिर किसी भूत से कम हो क्या? भूत बोलिए या फिर चुड़ैल, आपको मेरी ही पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई है, तभी तो उसकी फोटो अपने फोन पर वॉलपेपर की तरह लगा कर बैठे हैं और उसके बारे में रात को इतना सोच सोच कर आए हैं। आप तो सिर्फ उसके डिजाइन को ही नहीं बल्कि उसके रंगों पर भी ध्यान देने लग गए हैं सर। सच बताइए सर, आपको मेरी पेंटिंग दिल से बहुत ही पसंद आई ना? इतनी भी कोई पसंद नहीं आई जितना कि तुम तारीफ करने में लगी पड़ी हो। मैं तो उसे घर भी लेके नहीं जाने वाला था, वो तो तुमने मुझे जबरदस्ती थमा दी, तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं रही कि मैं लास्ट मिनट पर ना बोल दूंगा तो तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए। हाँ झूठे सर, अभी तो मुझे कह रहे थे कि आप बहुत टाइम से अपने रूम के लिए पेंटिंग ढूंढ रहे थे। इतना झूठ मत बोला कीजिए सर, वरना और भी लाल हो जाएंगे। आपको सच नहीं कहना तो आप मुझे पहले ही साफ साफ बता दीजिए। ओहो मेरी माँ, मैं हारा और तुम जीती, बस अब खुश। दोबारा अगर आपने ऐसा झूठ बोला ना तो मैं आपके साथ बहुत ही बुरे वाला प्रैंक करने वाली हूँ। आपको वो दिन याद है ना जब मैंने ठंड में आपकी गरम गरम शर्ट में अपना एकदम चिल हाथ डाल दिया था और आपकी हालत कितनी टाइट हो गई थी? दोबारा करूं क्या मैं वो आपके साथ? छोटे बच्चे की तरह शरारती होती जा रही हो तुम। कहा ना मैंने कि मैं हारा और तुम जीती। अब प्लीज अपना ठंडा हाथ मुझसे दूर ही रखो। मैं इसके जरा भी पास आया ना तो कम से कम 3 दिनों के लिए बीमार पड़ जाऊंगा। आप बिना सर कितना डरते हैं हर चीज से। वंश आज बहुत ही एक्टिव महसूस कर रहा था क्योंकि आज फ्राइडे था, यानी कि कल और परसों लगातार 2 दिन सैटरडे और संडे की छुट्टी होने वाली थी। उसको कॉलेज की क्लासेस और थकान से भी छुट्टी मिलने वाली थी। तो बस यही सोच के वो बहुत एक्साइटेड सी शक्ल लिए मेट्रो प्लेटफॉर्म पर खड़ा नायरा का इंतजार कर रहा था, जो कि आज पूरे 5 मिनट लेट थी। सॉरी सर, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। मुझे पक्का लगा ही था कि मेरी आज की मेट्रो तो निकल ही जाएगी और अपने चक्कर में आपको भी लेट करा देती। शुक्र है टाइम से पहुंच गई।
तुम लेट होती तो मुझे कैसे लेट हो जाता कॉलेज के लिए? किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करने वाला था? अगर मेट्रो आ जाती ना तो मैं तुम्हारे बिना ही उसमें बैठकर फुर्र हो जाता। तुम्हारी गलती के लिए मैं क्यों भुगतान करूं? हाँ सर, आप कितने बुरे हैं। उस दिन आप लेट आए थे तो आपको स्पेशली साथ देने के लिए मैंने अपनी मेट्रो जाने दी थी। पता है मुझे कॉलेज पहुंचकर टीचर से कितनी सारी डांट सुनने को मिली थी। ये तो बहुत ही सेल्फिश चीज़ बोल दिया आपने सर। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे नायरा मैडम, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे साथ। मुझे क्या पता था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगी और बुरा भी मान जाओगी। मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा ही, ये तो जाहिर सी बात है ना। आखिर हम दोस्त हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वाह सर, लगता है आप आज कुछ ज़्यादा ही मजाक करने के मूड में हैं। पर आज ऐसा क्या खास है जिससे आप इतने हैप्पी हैं? हाँ, आज तो फ्राइडे है, मतलब कल से 2 दिन की छुट्टियां हैं, सैटरडे और संडे की। यानी कि सर आज इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको अब पूरे 2 दिन आराम से सोने को मिलेगा और बुक्स पढ़ने को भी। वैसे तो बिल्कुल सही पहचाना तुमने, लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म कहाँ होती हैं। छुट्टियां तो हैं, लेकिन 2 दिन बच्चों को बिजी रखने के लिए टीचर्स ने बहुत सारा होमवर्क भी तो दिया है। और फिर तुम भी तो हो ना, तुमने पक्का इन दिनों में कम से कम 1 दिन घूमने का प्लान बना कर रखा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे घूमने। आज रात को घर जाके सोचूंगी। वैसे तुम मुझे जरा ये तो बताओ कि तुम आज आने में इतना लेट कैसे हो गई? मतलब सिर्फ 10 मिनट की बात थी, पर तुम इतना लेट कभी नहीं होती ना, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वो सर क्या हुआ ना, आज मेरी मम्मी की फ्रेंड ने उनके घर पे सुबह एक छोटी सी पूजा रखी हुई थी। पता नहीं किस बारे में थी, लेकिन हम तीनों को सुबह वहीं जाना पड़ा और इसलिए मैं कॉलेज आने के लिए भी लेट हो गई। पापा तो मुझे कह ही रहे थे कि मैं तुझे आज कॉलेज छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मुझे आपके साथ सवाल जवाब पूछते पूछते जाना था। तुम ना किसी दिन मुझे अपने परिवार वालों से पिटवाओगी। कभी अपने भाई से या फिर अपने पापा से। वो सब बात में हम देख लेंगे सर, पहले देखिए सामने से मेट्रो आ रही है। चलिए चलते हैं, अंदर बैठ कर बातें करेंगे। सर वैसे मैं आज आपके साथ मेट्रो में जो काम करने आई हूँ वो तो कर लूँ। सर मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या आप भगवान में मानते हैं? हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे आज। क्या बात है? सर वो आज मैं सुबह ही पूजा अटेंड करके आई हूँ ना, तो दिमाग में कब से यही घूम रहा है कि क्या भगवान होते भी हैं या नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो हम ऐसे किसकी पूजा करते रहते हैं दिन रात और किससे चीज़ मांगते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहे। आप कभी नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में? कभी कभी दिमाग में ऐसे सब सवाल आते तो हैं, लेकिन अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह सोचूं तो मैं भगवान में तो मानता हूं, पर फालतू की चीज़ों में नहीं, और खासकर रिलीजन यानी कि धर्मों में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है ये जितने भी धर्म बनाए हुए हैं ना, वो सब लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं चाहेगा कि लोग एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने की बजाय धर्मों को लेकर लड़ाई करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान तो हर किसी को हंसते खेलते हुए देखना चाहेंगे ना, चाहे कोई किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो। और सिर्फ यही नहीं, भगवान में विश्वास रखने से लोगों को अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने की थोड़ी होप भी तो मिलती है। ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है इस दुनिया में जिसके पास उन चीजों के जवाब हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता। भगवान और कुछ नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनके माँ बाप की तरह होते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये लास्ट वाली लाइन कितनी प्यारी बोल दी सर आपने। भगवान हमारे माँ बाप है। वाओ, वैसे सही भी है। आखिर लोगों को कोई तो चाहिए ना जो अच्छे और बुरे वक्त में उनकी बातें सुने, चाहे उन्होंने उस सुनने वाले को कभी असल में देखा भी ना हो। और आपकी रिलीजन वाली बात से भी मैं सहमत हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन किस धर्म को मानता है, हम सब एक ही तो शक्ति को मानते हैं ना, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का। चलो अब मेरी बारी तुमसे सवाल पूछने की। नायरा, क्या तुम भगवान में मानती हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब या तो मानती हो या फिर नहीं मानती। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? कैसे बताऊं सर? अब देखिए, मैं भगवान में मानती हूँ
पर इतने अटूट विश्वास के साथ नहीं। मतलब कभी ना कभी मेरे दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आते हैं कि क्या भगवान असल में होते हैं या फिर हम ऐसे ही पत्थर की मूर्ति की पूजा करने में लगे पड़े हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में आना बहुत ही नॉर्मल बात है। पर अगर मैं इसके बारे में अपने दिमाग की जगह दिल से सोचूं तो लगता है कि ऐसे थोड़ी ना ये इतनी बड़ी दुनिया अपने आप इतने सालों से चलती आ रही है। हम आखिर किसी का हाथ तो है ही ना हमारे ऊपर, जो हमें हर काम करने के लिए गाइड करता है, जो हमें पैदा करता है, हमारी देखभाल करता है। अब चाहे उसे भगवान का नाम दे दो या फिर किसी और चीज़ का, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है, मैंने उस दिन ऐसे ही किसी किस्से के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। किसी देश में ना एक आदमी रहता था जो एक दिन अपने पड़ोसियों से जाके बोला कि मैं ना आज से केक भगवान में मानने लग गया हूँ। हाँ, केक भगवान ये क्या अजीब सी चीज़ है सर। उसके पड़ोसी भी उस पर उसी तरीके से हंसने लग गए। तब वो आगे जाके बोला कि तुम सब लोग भगवान उन्हीं को कहते हो ना जो तुम्हारे जीने का सहारा बने, जिनके बारे में सोचकर तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाए। पर ये सब चीजें तो मेरे साथ तब होती हैं जब मैं केक खाने के बारे में सोचता हूँ या फिर असल में केक खा रहा होता हूँ। इसलिए मेरे हिसाब से तो मेरा भगवान केक ही हुआ ना। वैसे सर स्टार्टिंग में मुझे ये बात बहुत फनी लग रही थी, पर अब इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो वो बंदा सही ही कह रहा था। हाँ, भला वो कैसे? सर, हमें जिस भी चीज में अटूट विश्वास रखने से शांति मिलती है, हमें आखिर में आकर उसी चीज को मानना चाहिए। कुछ लोगों को केक पसंद है तो वो केक में माने, और कुछ लोगों को किताबें पसंद है जैसे कि आप, तो वो किताबों की बातें ही माने। सही है ना? ऐसे दुनिया में शांति भी बनी रहेगी और लोगों को जीने में एक अलग स्वाद भी आ जाएगा। अच्छा, फिर इस हिसाब से तो मेरा धर्म किताबों के साथ साथ सोना भी होना चाहिए, सोना और बिस्तर। और तुम्हारा धर्म होना चाहिए मीठा। पूरा दिन इतना मीठा जो खाती रहती हो, तुम तो उसी को पूजना शुरू कर दो। क्या ही फर्क पड़ता है सर, जिस भी भगवान या फिर धर्म को मानना है मानो, लेकिन बस ध्यान रखो कि उनके चक्कर में तुम किसी को भी जानबूझकर या फिर अनजाने में हर्ट नहीं करना और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। बहुत ही समझदारी वाली बात कर दी तुमने ये तो नायरा। अब क्या करें सर, आखिर मैं हूँ ही इतनी समझदार। और आप भी तो कितने लकी है ना जिसको इतनी इंटेलिजेंट दोस्त मिली है। अब अपनी पूजा करनी बंद करो और भगवान की पूजा में दिमाग लगाओ। आज वैसे भी कुछ ज़्यादा ही डीप फिलॉसफी वाली बात कर ली हमने। मेरा तो दिमाग ही थक गया है, इससे भी थोड़ा टाइम का रेस्ट दे दो। वैसे तो वंश और नायरा को आज कॉलेज से छुट्टी मिली हुई थी, पर जब आज सुबह वंश की आंख जल्दी खुल गई तो उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने बिना वक्त गंवाए अपने बिस्तर से जंप मार दी और बस कपड़े डालकर निकल पड़ा कॉलेज के लिए, ये सोच के कि आज वो जो काम करने के लिए घर से निकला है वो किसी भी कीमत पर पूरा करके ही वापस लौटेगा। आज नायरा के बिना ऐसे कॉलेज जाते हुए मुझे कितना ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज मेट्रो में कुछ ज़्यादा ही शांति है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, बातें नहीं कर रहा, मुझे कोई टोक नहीं रहा। और नायरा के ना होने के अलावा भी आज मेट्रो में लोगों की काफ़ी कमी है, क्योंकि आज वीकेंड जो ठहरा। सैटरडे के दिन सभी के स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज की छुट्टी होती है, तो कोई मेरी तरह पागल ही होगा जो सुबह सुबह बिना बात के अपने कॉलेज जा रहा होगा, वो भी सिर्फ कुछ स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स को बदलवाने के लिए। हाँ, मैं कॉलेज स्पेशली इसी वजह से जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम के साथ स्टूडेंट काउंसिल रूल्स को बदलने के बारे में बात करने के लिए खास मीटिंग जो है। मैंने जब से नायरा को इस बारे में प्रॉमिस किया है ना, तब से मैंने वाइस प्रिंसिपल मैम को इतने सारे मेल्स और लेटर्स लिखे हैं ना, और आखिरकार इतने हफ्तों बाद जाके मैम ने उन मेल्स का जवाब दिया है। लेकिन जो भी है, कम से कम मेरा स्टूडेंट काउंसिल में प्रेसिडेंट होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, वरना अगर मैं कोई आम स्टूडेंट होता ना तो मैम मेरे मेल्स का जवाब देना तो क्या, उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझती। और सही भी है,
आखिर किसके पास इतना टाइम होता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। बड़ी पोस्ट के साथ आपकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं और आपका टाइम आधा। अरे वंश बेटा, तुम आ भी गए। मैंने तो कल ही तुम्हारे मेल का जवाब दिया था। मुझे लगा था कि कम से कम तुम 2-3 दिन लगा कर ही आओगे, और आज तो वैसे भी छुट्टी है कॉलेज की। लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था प्रेसिडेंट साहब को, जो इतनी दूर से सिर्फ मेरे साथ आज की मीटिंग करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। काम वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, पर आप तो जानती हैं कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए उतनी अच्छी बात है, वरना चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी रहती हैं और फिर उन्हें कोई नहीं बदलता। काफी अच्छा थॉट प्रोसेस है तुम्हारा। वेरी नाइस। तुम तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लगते हो। चलो अब जरा मेरे ऑफिस में चलकर बातें करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। जी मैम, आफ्टर यू। So tell me वंश, मिस्टर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम वैसे तो मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत टाइम से डिस्कशन करने के बारे में सोच रहा था, पर आज मेरे पास इसको लेके काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हैं जो मैं इतने समय से रेडी कर रहा था। आज मैं आपसे इस मीटिंग में स्टूडेंट काउंसिल के कुछ पिछड़े हुए या फिर पुरानी सोच वाले रूल्स बदलने के बारे में बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट काउंसिल के पिछड़े हुए रूल्स। ऐसे कौन से रूल्स हैं जो तुम्हें लगता है कि पुरानी सोच वाले हैं? अभी तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही थी इनमें, और तुम इनको एकदम से बदलना क्यों चाहते हो जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है? हाँ मैम, आई नो कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, पर आप तो जानती है ना कि टाइम के साथ साथ हमारा देश भी कितना आगे बढ़ रहा है, और अब हमारा कॉलेज भी तो पहले से कितना एडवांस हो चुका है। रजिस्टर्स की जगह बच्चे अब अपनी नोट्स फ़ोन और लैपटॉप में बनाते हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह अब क्लासेस में प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। वैसे ही अब हमारी सोच बदलने का वक्त भी तो आ चुका है ना। सबसे पहले वो रूल जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकता है वो ये है आर्टिकल 32B, जिसके हिसाब से कॉलेज में ब्लैक के अलावा और कोई भी कलर के बाल होना बैन है। मैं जानता हूँ कि ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे अलग अलग कलर के बाल डाई करवा के कॉलेज ना आए, लेकिन कितने सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं ना हमारे कॉलेज में जिनके बाल ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन हैं। उनका क्या? और आपको नहीं लगता कि कॉलेज को इतना आगे बढ़ जाना चाहिए जहां पर हम बच्चों को उनके मनपसंद कलर के बाल रखने दें? क्योंकि आखिर हेयर का पढ़ाई से क्या लेना देना? अब बच्चे कॉलेज में इन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आप ही बताइए। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन नाम की भी तो चीज होती है ना कॉलेज में। ऐसे थोड़ी ना कोई भी किसी रंग के बाल डाई करवा कर कॉलेज आ सकता है। कॉलेज की इमेज पे क्या असर पड़ेगा इसका? हाँ मैम, यू आर राइट। इसीलिए हम इस रूल के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ हेयर कलर ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को कराना अलाउड होना चाहिए, जैसे कि ब्राउन, लाइट ब्राउन और 1-2 ऐसे कलर्स जो ज्यादा ब्राइट ना हो और बच्चों को ये भी ना लगे कि कॉलेज अथॉरिटीज उन्हें बांधने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? आई लाइक योर आइडिया। इसके अलावा और कौन कौन से रूल्स चेंज करवाना चाहते हो तुम? और रूल के साथ साथ मुझे उसे चेंज करने का रीजन भी जरूर देना जो कि मुझे वैलिड लगे। जी मैम, वैलिड रीजन है, बहुत ही वैलिड रीजन है। एक और रूल है आर्टिकल 51, जहाँ पर कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। आखिर कितनी अजीब तरीके से लिखा गया है ये रूल। ऐसा क्या अजीब है इस रूल में? मैम, यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों स्टूडेंट्स में किसी भी तरह का रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर कोई 2 लोग इतने सालों से साथ में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में चाहे फ्रेंडशिप का या फिर क्या पता उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़कर भी कोई रिश्ता बन जाए। और इतनी आजादी तो बच्चों को होनी भी चाहिए। आपको तो पता ही है कि ये एज इंटरनेट और सोशल मीडिया की एज है। कॉलेज ने जरा सा भी बच्चों को बांधने की कोशिश की नहीं कि वो इंटरनेट पर ये सारी बातें पोस्ट करने में लग जाते हैं, जिसका डायरेक्ट असर सीधा कॉलेज की रेपुटेशन पर आता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ एक केस पढ़ा था किसी और कॉलेज के बारे में। अब आप ही सोचिए, अगर हमारे कॉलेज के बारे में ऐसी बातें बनने लगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, तुम्हारी बात तो मुझे थोड़ी बहुत सही लग रही है, लेकिन ये रूल्स कितने सालों से चलते आ रहे हैं।
इनको बदलने का एक बहुत ही लंबा और हेक्टिक प्रोसेस होता है जो कि आसान नहीं है। जी मैम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब कुछ आसान नहीं है, पर क्योंकि मेरा ये साल खत्म होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोस्ट के लिए कुछ बहुत ही अच्छा करके जाऊँ, और इस कॉलेज के बच्चों के लिए भी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि हमारे कॉलेज को उस कॉलेज के नाम से जाना जाए जिसकी सोच बहुत ही पुरानी और बैकवर्ड्स है। इसीलिए मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ। वाह वंश, मुझे तुम्हारा इनिशिएटिव काफ़ी पसंद आया। चलो मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं प्रिंसिपल सर से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी और जानने की भी कोशिश करती हूँ कि ये प्रोसेस कब तक पूरा होगा, और फिर कुछ दिन तक तुम्हें भी आगे की प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। अब मैं चलता हूँ। कुछ ना कुछ करके मैंने मैम को आज रूल्स चेंज करने के लिए मना ही लिया। वाह वंश, तू तो बहुत ही तेज निकला। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि मैम को पता भी नहीं चला कि मैं असल में ये रेगुलेशंस क्यों बदलना चाहता हूँ। ये किसका मैसेज आ गया सुबह 11 बजे? चेक करता हूँ। ओहो, नायरा का मैसेज। अब ये लड़की मुझसे 10 सवाल पूछेगी और मैं इसका मैसेज इग्नोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने उसे खोल जो लिया है। रिप्लाई देना ही पड़ेगा अब तो। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अभी तक सो रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ। मेरे पास सोने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत बिजी हूँ मैं। रहने दीजिए सर, आज तो वैसे भी सैटरडे है, यानी कि छुट्टी है ना। अभी कहाँ बिजी हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुराने काम ठीक कर रहा था, तो उसी में टाइम का पता नहीं चला। तो सर, मेरा आज का सवाल आपसे यही है, अगर आप इस टाइम अपने बेड पर लेटकर सो नहीं रहे हैं तो आप कहाँ पर हैं? ओहो, इस लड़की को सब कुछ जानना है। अब क्या इसको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी आज की, जिसके बाद ये मेरा और भी ज्यादा सर खाने वाली है सवाल पूछ पूछ कर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अब क्योंकि इसने ये आज के सवाल के फॉर्म में पूछ लिया है तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और जवाब देना भी जरूरी है। कुछ नहीं, बस कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था तो वहीं पर हूँ। अब काम खत्म करके घर आऊंगा। अच्छा, क्या जरूरी काम सर? अब ये क्यों बताऊं मैं? तुम्हारा आज का सवाल तो वैसे भी पूरा हो गया ना। ओहो सर, कोई बात नहीं, आज हमारी डेट होगी ना, तब मैं आपसे निकलवा ही लूंगी कि आप आज कॉलेज आखिर क्यों गए थे। मुझे भी जानने की बहुत इच्छा हो रही है। अब कौन सी डेट मैडम? आज का सवाल तो पूछ लिया ना तुमने। अब मुझसे मिलकर क्या ही करोगी तुम? सिर्फ सवाल पूछने के लिए थोड़ी ना मिलते हैं सर हम। और मैंने सवाल पूछा है आपसे, पर आपका सवाल पूछना तो बाकी है ना, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। तुम कैसे ना कैसे करके मुझे हर बार फंसाई देती हो और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आखिर दोस्त किसकी हूँ? आप बिल्कुल तैयार रहिएगा टाइम पर। कल जब वंश कॉलेज में स्टूडेंट्स काउंसिल के रूल बदलवाने का काम करवा रहा था तो उसकी नायरा से मैसेज पर बात हुई और आखिरकार नायरा को कई बार बोलने पर वो वंश के साथ मेट्रो प्लेटफॉर्म के एक छोटे से कैफे हाउस में मिलने के लिए आई। वहां उन दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हो पाई और वैसे भी वंश ने उससे रूल वाली मीटिंग की बातें छुपा रखी थी, इसलिए वो वक्त से पहले ही अपने अपने घरों के लिए निकल गए। लेकिन जब संडे की सुबह 11 बजे तक भी नायरा का कोई मैसेज नहीं आया तो वंश को बड़ा ताज्जुब हुआ। कल तो सब कुछ सही था। ये लड़की कल मुझसे स्पेशली अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक मिलने के लिए आई थी और आज सुबह एक मैसेज भी नहीं कर सकी। मैं ही मैसेज कर दूं क्या? नहीं, पिछली बार भी थक हार कर तूने ही मैसेज किया था वंश। इस बार उसे करने दे। क्या पता अभी तक सो रही हो या फिर किसी काम में बिजी हो, तभी मैसेज करना भूल गई। अगर फ्री और फ्रेश दोनों हो जाएगी तो खुद ब खुद मैसेज कर ही देगी। ये नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गया इस लड़की का मैसेज। ये पक्का नायरा ही होगी। इसके अलावा आखिर कौन है जो मुझे संडे की सुबह सुबह मैसेज करेगा? खोल कर देखता हूँ क्या कह रही है।
गुड मॉर्निंग सर। कोई है क्या वहाँ पर, या फिर सारे के सारे गहरी नींद में सो रहे हैं और आसपास क्या चल रहा है उसका कोई होश है ही नहीं? हाँ मैडम, हाँ जिंदा है सब यहाँ, और बहुत पहले ही नींद खुल गई थी हमारी। आप ये बताइए कि आज आपने सुबह सुबह मैसेज करके मुझे जगाया नहीं, बल्कि 11 बजे से भी लेट आया है तुम्हारा मैसेज। मुझे लगा कि ना जाने क्या ही हो गया है। सर अब देखिए, मैं आपको हर छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह मैसेज तो कर देती हूँ, पर क्या आप मेरे मैसेज करने से जाग जाते हैं? नहीं, तो फिर क्या ही फायदा जल्दी मैसेज करने का। इसलिए अब से लेट ही कुछ भेजती हूँ आपको, कि आपकी नींद खराब ना हो, वरना आप मुझे ही डांटेंगे कि हर बार मेरा संडे बर्बाद कर देती है। अच्छा, तो ये कारण था तुम्हारा लेट मैसेज भेजने का। मैं तो सोच ही रहा था कि कहाँ गायब हो गई ये लड़की। पर खैर, सही बात ही कर रही हो तुम, ऐसे ही लेट मैसेज भेजा करो। मैं तो वैसे भी अभी उठाऊं, अभी तो बिस्तर तक से निकला नहीं हूँ। 10-15 मिनट में उठूंगा फ्रेश होने के लिए आराम से। मुझे पता ही था सर कि आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं ही नहीं। वैसे आप क्यों चिंता कर रहे थे मेरे मैसेज करने का और ना करने के बारे में? क्या आप अपने फेवरेट जूनियर को याद कर रहे थे सर? आप मुझे, यानी कि अपनी सबसे खास दोस्त को मिस कर रहे थे। बस बस, ज्यादा भाव खाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर नाश्ता खाओ, मेरा सिर नहीं। नाइस जोक सर, लेकिन ज्यादा हंसी नहीं आई। आप जो भी कह ले, मैं तो यही मानूंगी कि आपको छुट्टी वाले दिन मेरी कमी कुछ ज्यादा ही महसूस होती है। सर वैसे कल बातों बातों और घर जाने की जल्दी में हम एक इम्पोर्टेंट चीज करना तो भूल ही गए। क्या इम्पोर्टेंट चीज? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं भूले। सर मैंने अपना कल का सवाल तो आपसे फोन में मैसेज करके पूछ लिया था, लेकिन आप अपना सवाल मुझसे पूछना भूल गए थे। क्यों इतनी आसानी से भूल गए? अरे हाँ, मैं देर हो जाने के चक्कर में तुमसे अपना कल का सवाल पूछना ही भूल गया, और रूल्स के हिसाब से मैं वो सवाल आज पूछता हूँ। आज एक एक्स्ट्रा सवाल तो नहीं पूछ पाऊंगा ना? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो अनफेयर होगा ना। अगर आप सवाल पूछना भूले तो इसमें आपकी ही गलती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा, ये सोचना भी भूल जाओ। हाँ ठीक है भाई, नहीं पूछ रहा मैं एक एक्स्ट्रा सवाल। सर इसी टॉपिक से याद आया, मैं अपना आज का सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे अभी। वैसे हम कल ऑलरेडी मिल चुके हैं और हम ज्यादातर हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी वाले दिन मिलते हैं, तो सर क्या आप मुझसे आज मिलना चाहेंगे? ये मेरा आपसे आज का सवाल है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, कहीं मेरा दिल ना तोड़ देना। सच बताऊं, थोड़ा सा दिल टूटेगा, पर रीजन के साथ। अब सच ही सुन लो, मैं तुमसे आज नहीं मिलना चाहता। हाँ रूड सर, अगर नहीं भी मिलना था तो थोड़ा घुमा फिरा के बात कर लेते, ऐसे सीधा बोल दिया तो पक्का ही दिल टूट गया ना मेरा। आपको पक्का अपनी बातों में लोगों को फंसाना नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं। अरे बाबा, मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, पहले आगे का रीजन तो सुन लो। मैं तुम्हारे और अपने भले के बारे में ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे बिस्तर में से उठने का आलस आ रहा है, या फिर मुझे पूरा दिन बैठकर बुक्स पढ़नी है। तुम्हें पता है हमारे फाइनल एग्जाम्स आने में कितने दिन रह गए हैं? हाँ शायद दिसंबर में विंटर ब्रेक और क्रिसमस की छुट्टी से पहले पहले ही है ना, मेरे बर्थडे के एकदम बाद से शुरू है। तभी तो आपके दिन को मिलाकर हमारे पास सिर्फ कुछ 2-3 हफ्तों के अराउंड टाइम रह गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉलेज तो जाते रहना हो गई, और हम सिर्फ संडे वाले दिन ही पेपर की पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार सोच कर तो देखो, हमारे पास सिर्फ 3 ही संडे हैं पेपर की तैयारी के लिए। अगर आज का संडे भी हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो फिर पेपर में क्या लिख कर आएंगे? अपनी पहली डेट का एक्सपीरियंस। इसीलिए घर बैठो आराम से और पढ़ो, एंड पढ़ने भी दो मुझे। सर तुमसे 2 साल बड़े हैं और इसीलिए उनकी पढ़ाई भी तुमसे थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है सर? आपकी पढ़ाई आपकी एज के हिसाब से मुश्किल है और मेरी पढ़ाई मेरे एज के हिसाब से। हाँ लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो मेरा स्टार्टिंग में कॉलेज डेट्स वाला स्केड्यूल गुम हो गया था ना, तो मुझे किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट की डेट अच्छी तरह पता ही नहीं है।
अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना मैं तो इसी महीने अपने बर्थडे के एक्साइटमेंट में इतना खो जाती कि अपने पेपर्स को ऐसे ही हवा में निकाल देती और फिर रिजल्ट के टाइम अंडा। मुझे भी काफी तैयारी करनी है अगर देखा जाए तो। मैडम, एग्जाम्स की डेट को तो अच्छी तरह याद रखा करो। अगर एक दिन भी इधर से उधर हो गया तो लास्ट मोमेंट पर लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे मेरा भी आज तुमसे सेम ही सवाल है। नायरा, क्या तुम मुझसे आज मिलना चाहती हो, जबकि हम ऑलरेडी कल मिल चुके हैं? ये भी कोई पूछने की बात है सर? ऑफ कोर्स मिलना ही चाहूंगी। आपसे मिलने के लिए तो मैं हमेशा ही रेडी रहती हूँ। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा जल्दी तुमने अपना जवाब भेज दिया। लगता है कब से अपनी टर्न का वेट कर रही थी कि आखिर कब मैं ऐसा सवाल पूछूंगा। सही पहचाना सर। और वैसे भी आप हमेशा वही सवाल तो पूछते हैं ना जो मैंने पूछे होते हैं। कभी कुछ अलग भी पूछे अपने खुद के दिमाग से तो मैं भी मानूं। इतना दिमाग तो सुबह सुबह सिर्फ तुम्हारे पास होता है, इसीलिए सवाल पूछने का काम तो मैंने तुम पर ही छोड़ रखा है पूरे तरीके से। वैसे अगर तुम्हारा मुझसे आज मिलने का इतना ही ज्यादा मन है तो फिर आज हम पक्का ही नहीं मिलेंगे। क्या सर, दिस इज नॉट फेयर। अगर कोई ऐसे धोखा करना था मेरे साथ तो फिर मुझसे ये सवाल पूछा ही क्यों? कुछ और पूछ लेते। आप बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं सर। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी टांग खींचने की कोशिश में लगा हुआ था। आखिर छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा एंटरटेनमेंट बना रहना चाहिए। और वैसे भी हम आज मिलकर करेंगे ही क्या? हमने अपनी सारी बातें तो कल ही कर ली और आज का अपना सवाल भी हमने यहीं फोन पर मैसेज करके पूछ लिया। तो रहने देते हैं, आराम से घर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मत मिलिए सर, मुझे क्या, बाद में आप ही सबसे ज्यादा मुझे मिस करने वाले हैं। तो संडे बीता और मंडे आ गया, पर इस बार ये मंडे अपने साथ फाइनल एग्जाम्स पास करने की टेंशन लेकर आया था। वंश और नायरा को एक दूसरे को पूरे एक दिन के बाद देखने की खुशी तो थी, पर फिर भी उनके दिमाग में क्लासेस और नोट्स की बातें ही चल रही थी। आप थोड़ी टेंशन में दिख रहे हैं आज सर, क्या बात हो गई? कल तो छुट्टी थी, तो नींद पूरी ना होने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर क्या बात परेशान कर रही है आपको? अरे मैडम, क्या ही बताऊं, मुझे तो आने वाले पेपरों की टेंशन खाई जा रही है। तुम पता नहीं इतने आराम से कैसे घूम रही हो। मेरी क्लास में तो सारे बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं नोट्स की तलाश में, टीचर्स के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि मैम कुछ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सभी की नींद एकदम से उड़ चुकी है, क्योंकि बस यही साल है अपनी परसेंटेज अच्छी बना लेने का। पूरे साल ऐश मारी और अब टाइम आ चुका है किताबों में घुस जाने का। मैं इसी बात से परेशान हूँ, पता नहीं डेट शीट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम पहले आएगा और कितने दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। सच बताऊं तो सर, सिर्फ आप ही नहीं है जिसको एग्जाम्स की डेट ने टेंशन में डाल दिया है। मैं खुद कल रात देर तक जागकर अपने कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना रही थी और पुरानी चीजें रिवाइज कर रही थी। ये एग्जाम्स आते ही क्यों हैं सर? इतना तो फायदा नहीं होता है इनसे जितना परेशान करके ये बच्चों की तबीयत खराब कर देते हैं। खैर, मुझे तो इस बारे में बात तक नहीं करनी है। कॉलेज में तो पूरा दिन इसी की बातें चल रही होती हैं। मम्मी पापा भी पढ़ाई कर ले बोल बोल कर पीछे लगे रहते हैं। अब मुझे तुमसे इस बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। तो सर, अब आप ही बता दीजिए कि हमें किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। अरे तुम सब कुछ छोड़ो, ये तुमने जो आज मफलर अपने गले के आसपास लपेटा हुआ है लाल रंग का, ये तो काफी सुंदर सा है, बहुत ही अलग। ये मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है, किसी मूवी की। कौन सी मूवी थी? कोई कार्टून मूवी थी शायद, मैंने बचपन में देखी थी, तो अभी नाम याद नहीं आ रहा एकदम से। अच्छा, मतलब मैं आपको कार्टून कैरेक्टर जैसे दिख रही हूँ सर? कभी तो आप मुझे लाल नाक वाला जोकर बुलाकर मुझ पर हंसते हैं और कभी मुझे देखकर आपको किसी कार्टून कैरेक्टर की याद आ जाती है, फनी वाली। अब बता ही दीजिए कि आखिर आप मेरा मजाक क्यों बनाना चाहते हैं? अगर किसी नॉर्मल मूवी का कैरेक्टर बोलते तो समझ में भी आता, पर आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं।
अरे मैं मजाक उड़ाने वाले सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, और तुम थोड़ी ना मुझे उस कैरेक्टर की याद दिलाती हो। तुमने जो ये लाल मफलर अपने गले में लपेटा हुआ है ना, वैसा ही सेम मफलर उस कार्टून के पास भी था, और वो उस मफलर को पहनकर अपनी मैजिकल हरकतें भी दिखाता था, जैसे कि साइकिल पर बैठकर हवा में उड़ान भरना, ऐसा कुछ। तभी तो मुझे मफलर देखकर उसकी याद आ गई। तुम गलत मत समझो, अगर मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाना होगा ना तो सीधा ही उड़ाऊंगा, ऐसे छुप छुप कर नहीं। अच्छा तो ऐसी बात है, अब समझ में आया। वैसे सर, अगर हमारे असल जिंदगी में कुछ ऐसे पावर्स होते तो कितना मजा आता ना। हम भी साइकिल पर बैठकर हवा में उड़ते हुए पूरी दुनिया की सैर करते, वो भी बिना किसी टेंशन के। मैं तो पक्का आपके साथ ही घूमने जाती, और तब तो हमें ये परेशानियां ना होती कि कॉलेज का टाइम हो गया, अब घर जाने का समय है, और अब एग्जाम्स का भी कोई टेंशन नहीं होता। एकदम ऐश। पहले मुझसे पूछ तो लो कि मैं तुम्हारे साथ चलना भी चाहता हूँ या नहीं। आप तो रहने दीजिए सर, अगर मैं अकेले या फिर किसी और के साथ चली गई ना घूमने, तो आपको ही पीछे से जलन होगी और मेरी याद में परेशान होकर मुझे मिस भी करेंगे। हाँ मैडम, मान लिया, मैं तो बस जोक कर रहा था। खैर, तुम्हें पता है उस कार्टून कैरेक्टर के पास उड़ने के सिवा भी बहुत सारी पावर्स थी, जैसे कि अपने दिमाग से किसी भी चीज को हिलाकर इधर से उधर करना बिना उसको हाथ लगाए। क्या बोलते हैं उस पावर को? टेली कुछ कहते हैं। सर, टेलीकिनेसिस। मैंने एक मूवी में सुना था ये वर्ड। कितनी अच्छी सुपर पावर है ना ये। मैं तो पूरी दुनिया ही बदल दूं इससे। अच्छा, हमें पावर मिलने के शुरू में तो बहुत जोश आता है कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे, लेकिन बाद में हम सिर्फ अपने लालच के लिए ही उनका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये सब मूवीज में जितनी भी सुपर हीरो दिखाते हैं ना, ये सब सरासर झूठ लगता है मुझे तो। रियल लाइफ में कोई इतना अच्छा और हेल्प करने वाला कभी हो भी सकता है? आप इतना क्यों सोचते हैं सर? हम तो सिर्फ एक नॉर्मल मूवी की ही बात कर रहे हैं ना अभी तक। हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा हीरो अपनी सुपर पावर्स को कैसे यूज करे। ये सब तो वैसे भी कहानियां और नाटक ही है ना। रियल में किस इंसान के पास ऐसी पावर होती है? लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर पावर्स होती तो कितना मजा आता ना सर। मजा तो बहुत आता। मैं तो अपने आप को ही एक देश से दूसरे देश में उठाकर डाल देता अगर मेरे पास टेलीकिनेसिस की पावर होती तो। ये नहीं कर सकते आप सर, ऐसे नहीं काम करता टेलीकिनेसिस। अब थम भी जाओ नायरा मैडम, वो देखो मेट्रो आ गई है हमारी। आज सारी बातें यहीं पर खड़े रहकर करने का इरादा है। चलो अब। आज ये शरारती लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा ही बन रही है। लगता है कि थोड़ा सा झटका तो देना पड़ेगा इसे। ऐसा करता हूँ, इससे पहले कि ये मुझसे कुछ सवाल पूछे, आज का सवाल पहले मैं ही कर लेता हूँ, और सवाल भी ऐसा करूँगा जो इसे एकदम से हक्का बक्का और ऑकवर्ड कर दे कि ये कोई साफ साफ जवाब दे ही ना पाए। बहुत ही सही आइडिया ये तो। चलो अब फटाफट से कोई अटपटा सा सवाल सोच वंश। हाँ नायरा, अब तुम इतनी देर से शांत खड़ी हो तो मुझे लगता है कि आज का सवाल पहले मुझे ही पूछ लेना चाहिए। क्यों? इसी बहाने तुम्हारी हमेशा से जो दिली तमन्ना थी वो भी आज पूरी हो जाएगी और मुझे जवाब भी मिल जाएगा। अरे वाह, आज तो लगता है सर सर्दी में भी गर्मी पड़ने वाली है, जो सर ने इतनी अलग बात कर दी। बिल्कुल पूछिए सर, मेरे को भी अब आइडियाज आने बंद हो गए हैं कि हर रोज कौन सा डीप और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं। हाँ तो नायरा, मेरा आज का सवाल तुमसे बहुत ही सिंपल सा है। अब ठंड का मौसम अच्छी तरह आ ही चुका है, और फिर तुम टोपी पहनकर क्यों नहीं आती? अरे जो कैप्स वगैरह होती है ना, वो मैं कल तुम्हें कैप में इमेजिन कर रहा था तो तुम बहुत ही क्यूट नजर आ रही थी। पहन कर आओ ना, मुझे भी तुम्हें सुंदर सी कलरफुल टोपी में देखना है। हाँ, ये आपको क्या हो गया सर? मुझे सच में क्यूट बोल रहे हैं? हाँ, अब क्यूट लड़की को क्यूट नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। बस कैप पहन कर आना कल, फिर तो तुम परफेक्ट हो जाओगी। देखना, कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। बस कीजिए सर, अब इतनी बार क्यूट क्यूट मत बोलिए। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है आपके मुंह से ये सब सुनना। प्लीज अब कुछ और मत बोलिएगा। इससे बेटर तो आप मेरी तारीफ ही मत कीजिए। जब बोलती रहती हूँ कि करो करो, तब तो मुंह से एक तारीफ के शब्द भी नहीं निकलते, और आज तो देखो मुझे हैरान ही कर दिया।
कमाल है भाई, जब कॉम्प्लीमेंट दूं तब भी तुम्हें दिक्कत और ना दूं तब भी प्रॉब्लम। आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें क्यूट बुलाना छोड़ दूं? और सवाल का जवाब तो दे दो मुझे, क्यों पहनकर नहीं आती हो टोपी? अभी इतनी ठंड कहाँ ही हुई है सर, जो मैं टोपी पहनकर आऊँ, और सुबह सुबह टोपी ढूंढने का टाइम भी किसके पास होता है सर। एंड सबसे बड़ी बात, मुझे कैप पहनकर अपने बाल थोड़ी ना खराब करने हैं। आप मेरा छोड़िए, आप भी तो कैप में कितने क्यूट लगते हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं पहनते टोपी? वाह मैडम, अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर अटैक करने लग गई हो। चिंता मत करो, मैं नहीं चिढ़ता अपनी तारीफ से। अब मैं क्यूट हूँ तो हूँ, जो तारीफ करनी है करो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अरे यार, ये तो मैं ही फंस गई। मुझे लगा था कि अचानक से इतनी तारीफ सुनकर सर भी मेरे तरह हक्के बक्के रह जाएंगे या फिर ऑकवर्ड महसूस करेंगे, पर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तो मेरा ही दोबारा मजाक बन के रह गया। क्यों मैडम, पड़ गई ना सोच में? मैं हूं ही ऐसी चीज, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर ही दूंगा। वंश और नायरा मेट्रो स्टेशन पर एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रह गए और किसी ने बात नहीं शुरू की। माहौल में ऐसी शांति छाई हुई थी कि दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन बात करे और किस बारे में बात करे। आज तो कुछ ज्यादा ही चुप है ये लड़की, और मुझे भी तो देखो, मेरे भी दिमाग में कन्वर्सेशन शुरू करने का कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ब्लैंक हो गया है दिमाग अचानक से। लेकिन कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, आखिर ऐसे चुपचाप तो पूरा रास्ता नहीं काट सकते ना। मेरा बस चलता ना तो मैं अभी तक अपनी बुक निकाल कर उसे पढ़ना भी शुरू कर चुका होता, पर ये लड़की पूरा टाइम चपड़ चपड़ करती रहती है मेट्रो के टाइम, तो इसीलिए मैंने कुछ दिनों से अपने बैग में बुक्स रखना भी छोड़ दिया है कि अगर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो बैग में रखने का फ़ायदा भी क्या। लगता है मुझे ही कोई बात शुरू करनी पड़ेगी आज। क्या पूछूं? सीधा ही पूछ लेता हूँ। ये तो आप इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं सर? अब मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं कि जब वो सामने आएगी तभी अपना मुंह खोलकर कोई बातचीत स्टार्ट करेंगे? कुछ तो बोलिए ना। अरे मैं तुमसे अभी ये सवाल पूछने ही वाला था, तुम मुझे क्या बोल रही हो? वैसे तो हमेशा घुसते ही गुड मॉर्निंग विश करती हो मुझे, लेकिन आज कुछ बोल ही नहीं रही हो। अब इन चीज़ों का ध्यान तुम ही रखती हो ना, तो मुझे लगा था कि आज भी तुम ही कोई बात शुरू करोगी या फिर अपना सवाल ही पूछ लोगी। वाह सर, मतलब अगर हर बार मैं ही बात स्टार्ट करती हूँ तो क्या ज़रूरी है कि इस बार भी मैं ही आपको पहले आकर गुड मॉर्निंग कहूँगी? हाँ, अगर मैं बात करना भूल गई थी तो आप भी तो मुझे पहले ग्रीट कर सकते थे ना। ये तो अनफेयर है सर, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। तुम गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं बाबा, मैं ही तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग नायरा मैडम, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? ओहो, इतनी सारी फॉर्मेलिटी। गुड मॉर्निंग सर, वो देखिए मेट्रो भी आ गई। चलिए बैठकर बात करते हैं। आपसे बहस करते करते मेरे दिमाग में आपके लिए एक सवाल भी आ गया है। ठीक है भाई, और वैसे भी जो हमारे बीच अभी हुआ वो बहस थोड़ी थी, वो तो दोस्तों के बीच होने वाली एक मीठी सी तकरार थी। आज तो लगता है कि कोई बहुत ही अच्छे मूड में है, और दोस्त नहीं सर, खास दोस्त। चलिए, गेट खुल गई मेट्रो की। तो सर, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आपके फ़ोन में मेरी कितनी फ़ोटोज़ हैं? ये है मेरा आपसे आज का सवाल। हाँ, एकदम से ये अटपटा सवाल क्यों? बातों बातों में ये फोटो की चीज़ कहाँ से आ गई? सर वो क्या है ना, मैं सुबह कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने फ़ोन पर लाइफस्टाइल वाली मैगजीन पढ़ रही थी, तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि दो दोस्तों के फ़ोन में अगर एक दूसरे की कुछ तस्वीरें होती हैं तभी वो पक्के और ख़ास दोस्त माने जाते हैं। तभी से मेरा दिमाग यही चल रहा था कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हम अच्छे दोस्त हैं या फिर सिर्फ बोलते ही हैं। तो बस मुझे चेक करना था तो पूछ लिया। अब आप फटाफट से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सब आर्टिकल्स कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं लिखता, बस ऐसे ही लिखे हुए होते हैं लोगों को पागल बनाने के लिए, ताकि वो इन्हें पढ़ें और उनके मन में शक पैदा हो। अगर एक बार शक पैदा हो गया
फिर तो लोग बार बार उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। ये सब लोगों को फंसाने का चोचला है। अरे आप वैसे मैगजीन वाली बात को नजरअंदाज कर दीजिए, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर बात झूठी भी है तब भी मुझे जानने का मन है कि आप अपने फोन में मेरी कितनी फोटोज रखते हैं, बताइए ना। अच्छा मैडम बताता हूँ, कम से कम सोचने तो दीजिए। टोटल 2 फोटोज हैं शायद तुम्हारी मेरे फोन में, चेक करने दो। हाँ पक्का 2 ही हैं। दो फोटोज कैसे? कोई गलती हुई होगी। एक फोटो तो मैंने आपको उस दिन मैसेज करते करते भेजी थी जब आपने पूछा था कि मैं रात को चश्मा लगाकर कैसे दिखती हूँ। एक तो वो होगी आपके फोन में, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरी फोटो कौन सी है मेरे आपके फोन में। हाँ सर, कहीं आप मुझसे बिना पूछे मेरी फोटो वगैरह तो नहीं खींचते ना स्टॉकर की तरह? जी सर, वेरी बैड। हाँ वेरी बैड। ओ मैडम, स्टॉकर बुलाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिना पूछे तुम्हारी फोटो खींचने का। मैं तो बस उस फोटो की बात कर रहा था जो तुम्हारी प्रोफाइल में लगी हुई है। मैंने जब तुमसे नई नई बात करनी शुरू की थी ना, तो तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर सेव करके रख ली थी। बस वही पड़ी हुई है मेरे पास दूसरी फोटो। और कोई फालतू चीज मत सोचना बिल्कुल भी। सर वो स्टॉकर वाली चीज तो मैं बस मजाक में ही कह रही थी, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने मेरी प्रोफाइल फोटो सेव ही क्यों की? आपको क्या मिला ये करके? कहीं आपको अपने दोस्तों के बीच में ये फोटो भेजकर मेरे बारे में बात तो नहीं करनी थी? या फिर किसी और को मेरी शक्ल दिखानी हो? हाँ मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस भी इंसान से बात करना शुरू करता हूँ ना, स्पेशली उससे जो स्टार्टिंग में अनजान हो, तो उसकी प्रोफाइल फोटो सेव करके अपने पास रख लेता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी सेफ्टी हो जाती है फ्यूचर में। और तुमसे तो मेरी एकदम से कितनी बातचीत बढ़ गई थी, तो जाहिर सी बात है ना कि मैं तुम्हारी फोटो तो सेव करूंगा ही, लेकिन ये मैं हर इंसान के साथ करता हूँ, तुम कोई अलग नहीं हो। मुझे तो लगा था कि मैं कुछ ज्यादा ही स्पेशल हूँ जो आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर सेव कर रहे हैं। बट सही है, सेफ्टी तो रखनी ही चाहिए। स्मार्ट सर। अब तारीफ करना बंद करो और मेरे भी सेम ही सवाल का जवाब दो। तुम्हारे फोन में मेरी कितनी फोटोज हैं? मैं उस मामले में आपसे 1 नंबर पीछे आ गई सर। मेरे फोन में आपकी सिर्फ एक ही फोटो है। ये वही वाली फोटो है ना जो उस दिन स्पेशली तुमने मुझसे मांगी थी, जब मैंने नई पिंक कलर की शर्ट पहनी थी और मैंने तुम्हें भेज दी थी। हाँ वही। आप पिंक कलर कितना कम पहनते हैं सर। वो फोटो तो मैंने अपने फोन में संभाल कर रखी है, बहुत ही खास है वो, क्योंकि पता नहीं आप वो पिंक शर्ट कॉलेज कब पहन कर आएंगे। अभी तक आपको मैंने सिर्फ वो फोटो में ही पहनी हुई देखी है। अरे मैं पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनता, मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता पिंक कलर। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है जो ऐसी शर्ट पहनकर आ जाऊं। वो तो मम्मी लेकर आ गई थी और तुमने फोटो मांगी थी तो मैंने भेज दी, वरना मैं कभी ब्लैक के अलावा और कोई रंग पहनना पसंद ही नहीं करता। मुझे तो वो शर्ट आप पे बहुत ही अच्छी लगी सर, बाकी आपकी मर्जी, आपको पहननी है या फिर नहीं। लेकिन सर मैं एक चीज को लेकर बहुत उदास हूँ और नाराज महसूस कर रही हूँ। हाँ, अब किस चीज ने तुम्हें नाराज कर दिया? इस बार मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, पक्का। आपने तो कुछ भी नहीं किया सर, लेकिन कितनी दुख की बात है ना कि हमारी एक भी फोटो नहीं है साथ में। और उससे भी बेकार बात की मेरे फोन में आपकी सिर्फ एक ही पिक्चर है। मुझे ये नंबर बराबर करना है सर। मैं चाहती हूँ कि मेरे फोन में भी आपकी 2 फोटोज हो। भला मैं आपसे क्यों पीछे रह जाऊँ? ये कैसी कंपटीशन वाली बात कर दी तुमने? फोटोज ही तो हैं, तुम्हारे फोन में ज्यादा हो या फिर मेरे, क्या ही फर्क पड़ता है। असल में इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब जितनी भी फोटोज खींचनी है ना, अपनी आंखों से ही खींच लो। वो कहते हैं ना, हमारी आंखें भी तो भगवान का दिया हुआ एक कैमरा ही है। हाँ सर, ये सब ज्ञान की बातें सुनने में बहुत खूब लग रही हैं, बट मुझे मेमोरी के लिए भी तो आपकी एक फोटो चाहिए ना। अब फटाफट से स्माइल कीजिए और इधर देखिए। मैं आपकी फोटो खींचती हूँ अपने पास रखने के लिए। इधर फोकस कीजिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो लाइट तक अच्छी नहीं है। जिस जगह तुम बैठी हो ना, सिर्फ वहीं लाइट अच्छी आ रही है, और जब तुम मेरी फोटो खींचती हो तब लाइट छुप जाती है। रहने ही दो। एक काम करते हैं सर, हम सेल्फी ही ले लेते हैं। ये हमारी साथ में पहली फोटो भी हो जाएगी और मेरे फोन में आपकी एक फोटो भी बढ़ जाएगी। सही है ना? अब इधर आइए, मेरे साथ आके बैठिए। मैं नहीं आ रहा। कितना अजीब लगेगा
मेट्रो में सबके सामने फोटो खींचना। तुम रहने ही दो, कहीं बाहर जाकर खींच लेंगे जब हम नेक्स्ट डेट पर जाएंगे। नहीं सर, मुझे तो अभी खींचनी है। अगर आप इधर नहीं आएंगे तो मैं ही उधर आ जाती हूँ। वेट, लो आ गई। अब इधर कैमरे में देखिए। हाँ ऐसे ही स्माइल सर, ये नहीं बड़ी सी स्माइल से चीज। हो गया अब। वाह सर, देखिए तो सही में कितनी क्यूट लग रही हूँ। और हम दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। हाँ आज दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने को आया था। मेट्रो जल्दी आने की वजह से वंश और नायरा के मुंह से चैन की सांस निकली, क्योंकि ठंड इतनी थी कि दोनों के शरीर प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े बर्फ की सिल्ली बन चुके थे। वो लिटरली कांप रहे थे। तो जैसे ही मेट्रो रुकी, कोने वाली सीट पकड़ के बैठ गए, इतने करीब कि उनके बीच से जरा सी भी हवा न पास हो सके। ये लड़की मुझसे इतना चिपक कर क्यों बैठी हुई है? मुझे कितना अजीब महसूस हो रहा है। इसको उधर होने के लिए भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे तो सर्दी लग रही है और इसकी बाजुएं मुझसे ज़्यादा गर्म है। ज़रा सी भी हवा लगी ना मेरे नंगे हाथों को तो मैं तो पक्का ही बीमार होने वाला हूँ। इसीलिए जो जैसा बैठा हुआ है उसे वैसे ही बैठे रहने दो। ओह शिट, क्या मैं ये सब सोचते सोचते लगातार उसकी तरफ ही देख रहा था? क्या उसने मुझे खुद को घूरते हुए पकड़ लिया? ओहो, तू भी ना वंश। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में? मुझे भी बताइए ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसे बहुत ही ठंड लग रही है, बात करेंगे तो क्या पता रास्ता थोड़ा जल्दी और आराम से कट जाए। बताओ ना। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि ठंड में तुम्हारे गाल कितने लाल हो रखे हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर सबसे पहले पता चल जाता है कि ठंड का मौसम हो रहा है, पूरा ब्राइट रेड। तुम गर्मियों के मौसम में भी रंग बदलती हो क्या? हाँ, गिरगिट के जैसे। गिरगिट? मतलब अगर आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो बेइज्जती क्यों नहीं करते हैं? इतनी प्यारी प्यारी चीजें और गाने याद आते हैं लाल गालों से, पर आपको कुछ अच्छा तो बोलना है ही नहीं। मेरे पीछे पड़े रहा करो हमेशा सर। गुलाब के जैसे मेरे प्यारे प्यारे गालों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जब तक मैं तुम्हारी थोड़ी सी टांग ना खींच लूं ना तो मेरे दिन की अच्छी तरह से शुरुआत होती नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ कमी तो है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो मजाक कर ही देता हूँ। और वैसे भी ये सब नोक झोंक तो चलती रहती है। लेकिन जो भी कहो, आज सचमुच में बहुत ही ठंड है, बाकी दिनों से भी कहीं ज्यादा। आज 6 दिसंबर तारीख हो गई है सर, तो जाहिर सी बात है ना कि इस टाइम तक ठंड तो अपने पीक पर ही होगी ना। ऐसा लग रहा है जैसे अभी साल शुरू हुआ था और बस थोड़े दिनों में खत्म भी होने वाला है। हम कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं सर, टाइम भी कितनी जल्दी बीत रहा है ना। टाइम वगैरह की डीप बातें छोड़ो, ये हम और किसी दिन के लिए बचा के रखते हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा तो बर्थडे कितनी पास आ गया है ना? क्या थी डेट? रुक जाओ, तुम मत बताना, मैं खुद सोचूंगा। ओ, मुझे हल्की हल्की याद है, एक भी था डेट में और शायद 2 भी था। 12 दिसंबर को है ना तुम्हारा बर्थडे? वाह सर, आपको मेरा बर्थडे अभी तक याद है? मुझे लगा था कि आप अभी तक भूल भी गए होंगे। आखिर आप इतने बड़े भुलक्कड़ जो ठहरे। कोई याद बात नहीं था मुझे, मैं तो बस ऐसे ही तुक्का मार रहा था, एक बारी में लग गया। लकी हूँ मैं। जो भी है, मैंने आपको माफ किया। तुक्के से ही सही, कम से कम आपको मेरा बर्थडे याद तो है। आपको पता है मेरे कितने सारे दोस्त हैं कॉलेज के जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। बस बर्थडे वाले दिन पार्टी मांगने आ जाएंगे। तुम भी ना। वैसे 12 दिसंबर तो आने वाला है। हाँ, एक हफ्ता भी नहीं बचा है। अब तो आज वेडनेसडे है, तो मतलब 12 दिसंबर को शायद ट्यूसडे होगा। हाँ सर, मैंने कल रात फोन के कैलेंडर पर चेक किया था, ट्यूसडे की डेट पड़ती है। ओहो, क्या हुआ सर? वैसे तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, लेकिन इस बार तो मात खा गई ना। तुम्हारा बर्थडे अगले हफ्ते ट्यूसडे को है और हमारा फाइनल एग्जाम भी तो उसी दिन पड़ रहा है। ओहो, अब तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह मना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो एग्जाम्स के साथ डूबा रहूंगा कुछ दिन पहले से ही, और खासकर उस दिन तो बहुत ही ज्यादा।
अब ऐसा मत कहिए सर, मैं तो इतनी एक्साइटेड थी आपके साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए, और आप है कि ये बोल रहे हैं कि मैं उस दिन बिजी रहूंगा। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। ये बोलकर आप मेरा बर्थडे मत खराब करिए। अरे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारा बर्थडे खराब जाए, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। और मेरी छोड़ो, तुम्हारे भी तो फाइनल एग्जाम है ना उस दिन। अगर बर्थडे की तैयारी में लगी रही पूरे दिन तो पढ़ाई कब? बर्थडे तो हर साल आएगा, लेकिन अगर ये एग्जाम बेकार चला गया तो पूरे कॉलेज का स्कोर हिल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे तो जरूर, लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद। यानी कि अगर तुम्हारा बर्थडे ट्यूसडे को आ रहा है तो हम उसके बाद वाले संडे को तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे। उस दिन हमारे कॉलेज से छुट्टी भी होगी और इसी बहाने हम डेट पर भी एंजॉय कर पाएंगे, बिना इस टेंशन के कि एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स निपटा कर ही चलेंगे, ठीक है मैडम? ये भी सही है सर, आप जो भी कहिए, जब भी मेरा बर्थडे मनाइए, पर अच्छा और हैप्पी सा मनाना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। सब बस अच्छा अच्छा निकल जाए। अरे चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सर, वैसे बर्थडे से मुझे अपना आज का सवाल याद आ गया। मुझे ये पूछना था कि आपका फेवरेट बर्थडे केक कौन सा है? मतलब कौन से फ्लेवर का, या फिर उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती है? बर्थडे केक की एक्साइटमेंट तो बचपन में हुआ करती थी। वैसे अब तो ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, जो भी केक आ जाता है सही है। लेकिन अगर नॉर्मल दिनों में देखा जाए तो मुझे कौन सा केक खाने में अच्छा लगता है, तो वो जो आइसक्रीम केक आता है ना, मुझे वो काफी पसंद है। बनाने वाले ने कितनी बढ़िया चीज बनाई है ना, 2 in 1। आइसक्रीम का मजा भी और केक का टेस्ट भी, हर स्वादिष्ट फ्लेवर एक ही चीज में। बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे वो गर्मियों के लिए। हाँ, टेस्टी तो होता है, पर वो कितनी जल्दी मेल्ट भी तो हो जाता है ना सर। उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल है, वरना 2 मिनट में पिघल जाएगा जरा सी धूप में। यही तो असली मजा है। तुमने कभी आइसक्रीम केक मेल्ट करके खाया है? वो और भी टेस्टी हो जाता है पिघलने पर। आइसक्रीम का फ्लेवर अच्छी तरह से केक में चला जाता है। अगर मैं सच सच बताऊं ना, तो मेरा फेवरेट केक होगा पिघला हुआ आइसक्रीम केक। वाह सर, इस सवाल का सबसे अजीब जवाब पूरी हिस्ट्री में सिर्फ आपने ही दिया होगा। पिघला हुआ आइसक्रीम ही ऑर्डर करूंगी मैं अगली बार आपके बर्थडे पर, देख लेना। वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा फेवरेट बर्थडे केक कौन सा है? ये मेरा आज का सवाल है तुमसे। सर, मुझे तो चीज केक बहुत ही पसंद है। पापा हर साल मेरे बर्थडे पर रात को मुझे चीज केक ही कटवाते हैं, और वो भी एक ही शॉप का, क्योंकि मुझे उसी जगह का केक पसंद है। चीज केक? इसमें क्या अलग होता है जो तुम इतना तारीफें कर रही हो? चीज केक में पहले एक नीचे एक क्रंची ब्रेड जैसी लेयर होती है, जिसके ऊपर फिर चीजी सी आइसक्रीम की एक मोटी लेयर होती है। आप जानते हैं, मुंह में डालते ही पिघलने लग जाता है। वाह भाई, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो खाना ही पड़ेगा एक बार। मैं तो जरा ट्राई करके देखूं कैसा लगता है। सर, मैं आपको अपने बर्थडे पर ही टेस्ट कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओह, अपने बर्थडे पर तुम मुझे गिफ्ट दोगी? ये कुछ नई चीज ट्राई करने वाली हो तुम। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ सर। आप बस मेरे साथ मेरे बर्थडे मनाने आ जाइएगा। हाँ नायरा मैडम, मेरी तरफ से भी पक्का वाला प्रॉमिस। चाहे उस दिन मनाए या फिर संडे को, तुम्हारा बर्थडे बहुत ही खास तरीके से सेलिब्रेट होने वाला है।